सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, special episode. And I'll tell you why. Soil, water, trees, life, it's one circle. You take away one part of it, then you create an imbalance in the system. You restore one part of it, it creates again a circle of life. I really want to understand what's happening to our soil, what's happening to our trees in India, what's happening to our water, what's happening to our air, why there is a bend in monsoons, why are we seeing such atmosphere carnage happening in India. I have followed People Baba for years now. I followed him on Instagram, I followed his short videos, but these are bursts of information, bursts and nuggets of wisdom that I have assimilated. I want to put this all together. I want to put this all together in this episode. And eventually, by the end of the episode, both you and I will understand क्या हो रहा है. People Baba, he has made trees, soil and water his life's work. He has just put this aspect into the main vocabulary of India. देखिए, जिंदगी जीने के सिर्फ दो तरीके हैं. एक जो हो रहा है उसे होने दो, या जिम्मेदारी लो और उसे बदल दो. People Baba chose the second path. He took responsibility every single day, the soil of India, the trees of India, and in his own way, changing the air of India. आपके लिए, हमारे लिए. People Baba, स्वागत है आपका. People Baba ji, Swami Parivartan, कैसे हैं आप? So nice to see you. I just wanted you to know, I love you. Thank you. I have said this before, I'm saying it again. No, thank you so India much. Thank loves you so you, I love you. Thank you, sir. मतलब परिवर्तन जो आपका नाम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हैं, is So really, sweet. no, on So behalf nice. of all of us. Thank you Thank so you so much. much. Thank you so हमारे को डायरेक्शन दिखाने के लिए. आइए. चलिए. मुझे एक चीज बताना, पीपल बाबा जी, इज वो कहते हैं ना, माँ के चरण में जन्नत है और भारत माँ के चरण में उसकी सॉइल है और वो जन्नत है. हाँ, हाँ. क्या हो रहा है हमारे सॉइल के साथ? मिट्टी के साथ. हाँ जी. अरे क्या है ये जो मिट्टी है, ये हाँ. इट इज सो एंडियरिंग टू अस, बट हम इसको खराब कर रहे हैं. उतना मुझे पता है. हाँ. मिट्टी की इज्जत नहीं हो रही. क्यों? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी नैरेटिव में है ही नहीं. मिट्टी आपके किसी भी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है. मिट्टी कभी भी कोई भी नेशनल नैरेटिव का नहीं है. आप कोई भी चैनल देखिए, कोई भी न्यूज़ डिस्कशंस देखिए, कहीं पर भी मिट्टी. और मिट्टी जब हमने जब काम शुरू किया, 77 में काम शुरू किया था, 1977 में, 76, 77, 80s, 90s में भी जहाँ भी बैठते थे, नाना नानी, दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग, माली, काका, किसान, हम सबसे पहले मिट्टी पे बात करते थे. क्योंकि मिट्टी अगर आपकी सही है तो उसके अंदर जो भी आप उगाएंगे, है ना. आज आप फ्लड्स की भी बड़ी बड़ी सिचुएशंस देख लो, क्योंकि आपने अपनी मिट्टी ख़राब कर ली. क्योंकि कैसे खराब किया हमने? क्योंकि केमिकल फार्मिंग, एनक्रोचमेंट्स, डेब्री, फिर उसके बाद सैंड माइनिंग. तो मिट्टी तो सोना है. आप सोने को ही अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वो ऑनर नहीं दोगे, उसको संजो के नहीं रखोगे, उसको प्रिजर्व करके नहीं रखोगे, और उसके अंदर कुछ भी डालोगे, चाहे माइक्रो प्लास्टिक्स हों, चाहे तेल है, चाहे आप रिवर्स बोरिंग करके सारी केमिकल्स और डाइज और क्या कुछ नहीं कर रहे मिट्टी के साथ. सो मिट्टी के साथ तो मॉलेस्टेशन हो रहा है. मिट्टी के साथ तो ओपन
तबाही हो रही है। सो अच्छा, बाकी देशों ने ये चीज़ पहचान ली है। अभी हम इतने देशों में घूमने जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, मतलब मैं कई देशों में गया हूँ। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, वो अपनी मिट्टी को हाँ, वो उसको खुदा नहीं कहते, देवा नहीं कहते, देवी नहीं कहते, उसको भगवान नहीं कहते, मिट्टी के नाम पे कोई ऐसा कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल उनका कोई नैरेटिव नहीं है, लेकिन उनके लिए मिट्टी मिट्टी है। वो मिट्टी को बहुत प्यार से रखते हैं। वो मिट्टी को साइंस की तरफ से देखते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और हम इमोशन देखते हैं। हाँ जी, हाँ, हम उसमें बस कहानी अगर इमोशन कहानी भी देख रहे हैं, लेकिन वो कहानी को हम खराब कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सबको पता है, सबको पता है, और हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे? लैक ऑफ एम्पैथी हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मैंने डिफरेंस जो देखा कि अगर आप वहाँ की मिट्टी को ख़राब करते हो, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हो, आप वहाँ की हवा और पानी को ख़राब करते हो, तो पॉलिटिशियन कैन लूज हिज जॉब। तो वहाँ पीपल आर वेरी केयरफुल। वो कह रहे हैं ये मेरी चीज़ है। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर वो कह रहे दिस इज़ माई नेचर रिजर्व, दिस इज़ माई गार्डन, दिस इज़ माई पार्क, दिस इज़ माई पाथवे, दिस इज़ माई रोड, दिस इज़ माई काउंटी, दिस इज़ माई काउंसिल। हम यहाँ तो कभी भी नहीं बोलते, हम कभी भी नहीं बोलते। सो आई थिंक वही चीज़ फिर पेनिट्रेट करती है, वही चीज़ डिस्टिल करती है, वही चीज़ आपकी फ़िल्टर होके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी, वैसे मैं उसको छोटी चीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर मिट्टी को मिट्टी ही, मतलब दूसरे तरीके से मैं कह रहा हूँ, लिटरली उसको मिट्टी समझते हैं। Would you say that is the root cause of all our हाँ, problems? रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। Everything. सर, बाकी तो नदी बननी, ये पहाड़ों की बात, ग्लेशियर्स की बात, ग्लोबल वार्मिंग की बात, कार्बन एमिशंस की बात, सेकेंडरी है, ये तो उसका सबसेट है। का सबसेट है। अच्छा, मैं उसकी आपको इस तरह से छोटी सी समरी दूंगा। मैं लोगों को, बच्चों को, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे स्किन का आप स्कूप आउट कर लो, छोटा सा टुकड़ा, और इसका आप केमिकल कॉम्पोजिशन जो है आप एक लेबोरेटरी में करवाएं, तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? 98.4% जो मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक हेल्दी, वो मेरी स्किन की है। सो वी आर इंटीग्रेटेड विद अर्थ। हाँ, वाओ, है ना, मिट्टी की ढेरी तो हम हैं। सिर्फ इतना है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, खैर सांस तो मिट्टी भी लेती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्योंकि हम वी आर वॉकिंग टॉकिंग हीप्स ऑफ सॉइल, तो हम सोचते हैं हम एक अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन एक्चुअली जितनी 12.5 मिलियन स्पीसीज़ हैं, निकली तो वो मिट्टी से ही हैं। आपका जो अमीबा था, आपका जो पहली वाटर बॉडी थी, आपका जो पहले तो सॉइल बनी है, ठीक है, ठीक है, वो बात अलग है। हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 4.5 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशनरी साइंस पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, तो जियोलॉजिकल आइस एजेस आई, जो भी है वो सब है, ठीक है, वाटर वर्ल्ड बना, सब बना, चलो एक एवोल्यूशन है। मिट्टी तो मिट्टी ही थी। जब ये जो पृथ्वी है, गोला है, द प्लैनेट, व्हेन इट डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम सम बिगर बॉडी, है ना, जब कोई कोलिजन रहा होगा, तो जो बेस है वो तो सेम है ना, वो तो मिट्टी ही है। सब देखो, एक चीज समझ में नहीं आती। हाँ, इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम्म, हमारे 60 से 70 भाई बहन एग्रीकल्चर में आज भी है, मिट्टी से संजोर रहे हैं हाँ जी, एवरी हाँ डे, जी, हाँ जी, टॉयलिंग इन द मिट्टी, 78%। उनको पता है, हाँ, पॉलिसी मेकर्स को ही नहीं पता, और क्यों करने दे रहे? मैं कभी कभी सोचता हूँ वो बेचारों के पास शायद 2 बीघा ज़मीन ही हो, राइट, और उसको फसल ज़्यादा करनी है, उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, शायद वो लेयर को जला दे, वो इग्नोरेंट है, अनफॉर्चुनेटली उसे हमने एजुकेट नहीं किया, लेकिन अभी काफ़ी वो सब है। पर लेकिन ये एजुकेटेड लोगों को पता है, पॉलिसी मेकर्स को पता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट को पता है, ये क्यों नहीं करवा रहे? I've been working in this field for 48 years and trying to educate people. नहीं हो रहा? And the simple reason what whether it's class, the bureaucratic class, the officials, the intellectual, they say only one thing: मिट्टी वोट नहीं देती, मिट्टी इलेक्शन जिता के नहीं देगी, सो मिट्टी पे हम टाइम वेस्ट क्यों करें? पर वो आपका भाई बहन वो सफर कर रहा है। That is how you and me can think. That is how some few people can think. But that is not how the classes thinking in this country. हाँ, but you do the same thing in Australia. आप करके देखो, आप यूरोप में, आप नेदरलैंड्स में करके देखिए, आप जर्मनी में करके देखिए, and you see you will lose your seat.
आप आपके तख्ता पलट हो जाएगी, आपकी सरकारें गिर जाएंगी वहाँ पर। आप यू कांट मेस विद देयर एयर, यू कांट मेस विद देयर सॉइल। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। अगर हम सनातन की भी बात करें समझ तो गया। सनातन क्या था? क्या था? जो हमसे पहले था, ठीक अभी है और हमारे बाद बाद रहेगा। होगा। तो वो तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ So पौधे। right. हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। हम्म, और वहाँ पर वो हम कहते हैं ना डेवलप्ड इकोनॉमी, मैं उसको जीडीपी या उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस या वहाँ की टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से नहीं है। वो डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि वो अपने सनातन को संजो के रखे हुए हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड हैं। दे आर डेवलप्ड इन द थिंकिंग कि हमने अपनी हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधों को, एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स, हमने इसको प्रिजर्व करके रखना है, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ our well-being, it is a source of our wellness, it is a source of our food, it is a source of everything around us. So वो न्यूक्लियस है, वो पिवट पॉइंट है, उसके अराउंड पूरी दुनिया वो जैसे घूमती है। अवतार मूवी में वो एक आपकी ट्री ऑफ Correct, लाइफ थी, correct, एवरीथिंग इज correct, अराउंड दैट, correct, ये वो है। करेक्ट। सो इकोसिस्टम्स जो हैं, बायोडाइवर्सिटी है, आपकी सॉइल है, आपका पानी है, एवरीथिंग। एंड सॉइल जो है वो सबसे एक सबस्ट्रेटम है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही तो प्लांटिंग मीडियम है। उसके अंदर आप जो बीज लगाओगे उसी के अंदर आज आप क्यों हो? क्योंकि आप खाना खाते हो। खाना कहाँ से आता है? Correct. मिट्टी से आता है। करेक्ट। मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो इसीलिए तो हैं। और इसी मिट्टी में पौधे हैं, पौधे में पत्ते हैं, पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि पत्तों में ही क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन जनरेट होता है। कोई दीवारें तो ऑक्सीजन जनरेट करनी नहीं। ऐसे कोई शहर है, ऐसा कोई प्रदेश है, ऐसा कोई स्टेट है इंडिया में जो ये समझ चुका है? नहीं, आपका सिक्किम है, ओह ठीक है। नाइस। आप जर्मनी में, मैं आपको कई छोटे छोटे टाउन्स के नाम बता सकता हूँ। नेदरलैंड चले जाइए, एम्स्टर्डम ले लीजिए, एम्स्टर्डम तो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इवन दे हैव अंडरस्टूड। ऑस्ट्रेलिया आप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आप चाहे मेलबर्न चले जाइए, आप एडिलेड चले जाइए। मैं रिसेंटली आई वाज इन मेलबर्न, तो मैं वहाँ देख रहा था कि 1830 में जब मेलबर्न का नींव रखी गई, तो 1835 में तो द फर्स्ट थिंग दैट डिड वाज द रॉयल बोटानिकल गार्डन। The first thing that they made was a 360 एकर्स में उन्होंने रॉयल बोटानिकल गार्डन बनाया। और इंडिया में अपार्ट फ्रॉम सिक्किम कोई है ऐसे शहर या ऐसा कोई नहीं प्रदेश? है, ऐसे छोटे छोटे हैं, है। मेघालय में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ पॉकेट्स में हैं, पॉकेट्स में हैं। एंड इज इट बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट? यस, क्योंकि वहाँ ट्राइबल कल्चर है, आदिवासी कल्चर है, अभी भी बचा हुआ है। तो झारखंड में भी होगा फिर? दे आर अनटच्ड बाय डेवलपमेंट, they are untouched by development. Got it. The way we see The development. human scavengers. See, you know, हमने डेवलपमेंट कीवर्ड तो अपना लिया, बट वी हैवंट डिफाइंड डेवलपमेंट। Correct. We haven't defined the development. Development में education is a very important thing. Right. Your health is very important. Your peace of mind. आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है, आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से, मिट्टी से, आपके पेड़ पौधों से, उनके जाने से, डिफॉरेस्टेशन से आपको एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग इरिटेबल, यू हैव एंगर मैनेजमेंट इशू, क्योंकि आपका ज़मीन का, मिट्टी का वास्तु, हमारी नानी कहती थी, है ना, वो जैसे कहते हैं वो तो मिट्टी का वास्तु होता है कि मतलब सीमेंटो से अगर उसमें हरियाली नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, और वो रुखा सूखा है, रुखा सूखा है, इफ इट इज जस्ट लाइक अ रेगिस्तान, लाइक अ डेजर्ट, देन यू आर बाउंड टू फील लो, यू विल हैव एंग्जाइटी इश्यूज, यू विल, बिकॉज ये जो पत्ते हैं ना, ये जो प्लांट्स हैं, ये they have certain vibrations and so many studies are going on. मैं अभी recently बेल्जियम में था, तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी में some professors, you know, they were trying to tell me that just like pets, like जैसे वो इमोट करते हैं, उनमें इमोशंस हैं, और आप 200 मीटर दूर भी होते हैं पेट्स में, द कैट्स नो इट, द डॉग्स नो इट दैट द मास्टर इज अप्रोचिंग, एग्जैक्टली द सेम वे आपका गार्डन होता है। एंड दे हैव, उन्होंने एनसेफेलोग्राफ लगा के, उन्होंने, उनके पास साइंटिफिक डेटा है, दिस इज़ नॉट, ये कोई मैथोलॉजी या हम हेयर से नहीं बात कर रहे, ये साइंस है, प्योर साइंस है। द प्लांट्स ऑल्सो, सो दे इफेक्ट अस, वी इफेक्ट देम, है ना। तो अब जब आप मास स्केल डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अभी हो क्या गया है सर, एवरीथिंग इज़ मोनेटाइज्ड। हम लोगों ने डेवलपमेंट का और अपने जीवन के जो सक्सेस पैरामीटर्स हैं, उसको हमने सिर्फ
एक पैरामीटर पे उतार के रख दिया। इट डज़न्ट मैटर आपका लिवर फेल हुआ है, इट डज़न्ट मैटर आपके पास किडनी है कि नहीं, इट डज़न्ट मैटर आपकी ब्रेन की हालत क्या है, इट डज़न्ट मैटर आपको सांस कितना चढ़ता है। कोई बात करता है इस बात पे? नहीं। एक ही चीज़ है, बैंक में पैसे कितने हैं, स्टॉक्स में कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, फार्म हाउसेस कितने हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कितनी बड़ी है। तो अगर आप इसी तरह का सक्सेस पैरामीटर लोगे तो बेचारी मिट्टी कहाँ, उस नैरेटिव में तो मिट्टी है ही नहीं, उस कहानी में मिट्टी नहीं है। मुझे ना अभी भी 40 साल से आप कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन आया है इंडिया में कि आर पीपल गेटिंग, आई नो आई एम सेंसिटाइज, मे बी pockets of urban India is sensitized, Sikkim is sensitized, Jharkhand, which is untouched by man, is sensitized. But how come? And you are such a harbinger of change. आप रोज डाल रहे हैं, रोज बात कर रहे हो और इतनी शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में आप कह रहे हो। मतलब 2 साल पहले मैंने आपको सुना एंड आप मेरे फीड में आए और आप मेरे फीड में रोज आते हैं और आप मेरे को एक वो मॉरल कंपास की जैसे रोज ठोकते हो मेरे फीड में कि कुणाल आप तो बात कर रहे हो भारत से, लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये एनर्जी है, आप एनर्जी हो, एनर्जी हैज टू फ्लो, एनर्जी कैन नॉट बी कांस्टेंट। Beautifully put. Okay, I'll answer to that. I am very hopeful now. हाँ जी। 2020 तक मैं थोड़ा लो फील कर रहा था। 2020 तक आई फेल्ट कि यार इतना काम किया, सब किया, नॉट बिकॉज ऑफ मी, जो हम दूसरों को देखते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल है, एवियन पॉपुलेशन है, बर्ड्स हैं, हमारे पॉलिनेटर्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, हमारी सॉइल है, हमारी नदियाँ, हमारे ग्लेशियर्स है, समथिंग एंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हैपेंड ऑन द प्लैनेट। कोविड महाराज जी आए, यू नो, एंड वो जो नानी हमेशा ग्रैंड मदर यूज टू टॉक टू मी इन द फर्स्ट 11 years, उन्होंने जो चंडीगढ़ में सुखना लेक में बिठा के 150 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गोदी में बिठा के जो कहानियाँ सुनाया करती थी, शी वुड ऑलवेज से 2020 और 2030 के बीच में पॉपुलेशन जो है 70% रह जाएगी। तभी ये, हाँ, मैं 76 की बात कर रहा हूँ, 74, 75, 76, ये उस वक्त की बात। और उन्होंने ये कहा था कि 2020 और 2000 एंड इफ़ यू गो टू माई, अगर आप TEDx टॉक जो मेरी फर्स्ट थी दिल्ली IIT में, अक्टूबर 2017 में मैंने स्टेज पे खड़े होके मैंने बहुत इनोसेंटली इस बात को रखा था कि मेरी नानी तो ये कहती थी, ठीक है। 3 साल मैं भी भूल गया और 2020 आ गया और 2020 में ये चीज़ है, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कोई नॉस्ट्राडामस बोल रहा हो, यू नो, कि 2020 एंड वेरी स्पेसिफिकली उन्होंने 19 नहीं बोला, 21 नहीं बोला, उन्होंने कहा 2020 और 2030, यू कैन, वो इट्स ऑन रिकॉर्ड मैंने जो बोला। और मैं तो खुद हैरान था, मेरे को भी गूज़बम्स आए और जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी गूज़बम्स आए कि सर एग्जैक्टली 2020 में दिस हिट्स यू। तो कैसे हुआ? नाउ व्हाट इज अ मैसेज, सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आई डोंट नो वांट टू गो कि किसने क्या क्या, छोड़ो उसकी जो स्पिरिचुअल और जो हम जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट विजडम, वो ये है, इनफ इज इनफ, ठीक है। अब होमो सेपियंस ने जितना करना था कर लिया, अभी 2 लाख सालों का एक हमारा स्पीसीज का साइकिल होता है, वो पूरा हो गया हमारा। नाउ the virus will reclaim, the bacteria will reclaim, the microorganisms will reclaim the planet, and I think जैसे NI जो है नेचर्स इंटेलिजेंस, हम AI की बात करते हैं, 10 साल से AI की बात कर रहे हैं, लेकिन जो NI है वो तो 4.5 बिलियन ईयर्स की टेक्नोलॉजी है। आप कह रहे हैं वो बैलेंस, अब वो कह रहा है कि इनफ, ठीक है। सो अब वो आपको एलिमिनेट कैसे करेगा? वो यहाँ तो वायरस भेजेगा, अलग अलग टाइप के डिजीजेस भेजेगा, अलग अलग टाइप के कैंसर्स भेजेगा, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज आपसे बनवाएगा। आपसे उसने फ़ोन बनवाया, कई बच्चे, मैं अभी पढ़ रहा था कि पिछले साल दिल्ली में 1600 बच्चे मर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टेक्स्ट कर रहे थे, सड़क पे जा रहे थे, कानों में वायर्स थी और कोई गाड़ी आके ठोक गई उनको, ठीक है, तो 1600 कम हो गए। सो टेक्नोलॉजी भी जो आ रही है, फास्ट मूविंग कार्स हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, 12 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान में फेटल एक्सीडेंट्स हुए। यू सी, अगर अच्छा ये चीज़ ना शहर में बैठ के नहीं समझ आती, आप जाके ना किसी एक
बूढ़े पेड़ के नीचे बैठिए हम्म, और फिर शांति से 20 मिनट ना सिर्फ देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है। हम्म, आप जो डेथ्स है ना उसकी भी एल्गोरिदम आपको समझ आएगी। क्या जो कहा आपने। मौत है ना, हम सिर्फ जन्म को एक मॉडल पे ले रहे हैं कि इतने सेकंड्स में एक बच्चा पैदा हो रहा है प्लेनेट पे। आप ये नहीं देख रहे कि वो एल्गोरिदम में कैसे ग्लिचेस आ रहे और हैं। डिस्ट्रक्शन ठीक है, क्या पेस पे हो रही अब आप देखो IVF क्लिनिक्स पंजाब में, है ना। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट पढ़ रहा था हेल्थ मिनिस्ट्री की, पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री की। क्या गजब का डेटा है कि पूरी दुनिया में जितने IVF क्लिनिक्स नहीं है उतनी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है, जालंधर में। जितने पूरी दुनिया में कैंसर केसेस होंगे उतने जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, टर्मिनल जो है वो पंजाब में है। क्यों? क्यों? मिट्टी द फर्स्ट थिंग हमने, है ना। तो आपने मिट्टी की कदर नहीं की, आपने उसमें 100%, आपने 99.9% जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो केमिकल फार्मिंग हो रही है। भाई साहब, हाउ कैन यू हैव अ इकोनॉमी which is powered by poison? You have a economy, a GDP, a GST collection regime or a tax collection regime, no matter which government. I have seen 6 to 7 prime ministers. I have seen so many governments. मैं भी 48 साल से काम कर रहा हूँ, अब मैं 60 साल का होने वाला हूँ। So I have seen, तो हमने यही देखा कि हमने फिर वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, यू नो। अगर पंजाब का केस लें तो इट इज़ ऑल जस्ट प्योरली वन थिंग, आपने अपनी मिट्टी खराब कर ली। पहले ज़माने में बुजुर्ग बोलते थे ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे, ओ यार तू अपनी मिट्टी खराब मत करना, अपनी रिस्पेक्ट खराब मत करना। उसका उनका मतलब और ये था। ग्रीन रेवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ है। वहीं से स्टार्ट हुआ। जब ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय वो देश काल पात्र, करेक्ट, उस वक्त वो ठीक थी बात। करेक्ट। 5-7 साल, 6 साल, फिर वो 8 जो साल, 10 साल commercialization, आप करके जल्दी जल्दी करेक्ट अपना, करेक्ट करेक्ट, है ना, एक हर चीज़ का। भाई अब ये थोड़ी ना होता है कि एक आपने टेक्नोलॉजी, एक पॉलिसी, आपने एक वॉर टाइम आपने कोई करेक्ट चीज़ की, करेक्ट अब करेक्ट। उसका मतलब ये थोड़ी ना है अब इसको डिसमेंटल कर लीजिए और चलिए आगे बढ़िए। हाँ, है ना। तो उसको हमने रिव्यू नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मंडी में पैसा आ रहा था, जेब में पैसा आ रहा था, वो कलेक्शंस हो रही थी, दाम भरे हुए थे, है ना? सर हाँ। ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा हाँ मानना है, हाँ मैंने जो पढ़ा है, एशिया, इंडियंस, चाइना, जापान, we have always looked inward for answers. You see, astrology, astronomy, everything was from an inward Yeah, perspective. yeah. The West has looked outward for perspective. They went for particle, they went for perhaps alignment of the earth, and we have gone inwards to see that alignment. ये बैलेंस हो रहा है आफ्टर कोविड, कि आउटवर्ड वाले इनवर्ड देख रहे हैं और इनवर्ड वाले आउटवर्ड देख रहे हैं। ब्यूटीफुली पुट। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू, कि आफ्टर 2020 आई एम वेरी होपफुल, बिकॉज नाउ, जिसको कहते हैं ना, एक खड़ी भाषा में बोलते हैं, कचरा पट्टी निकल जाएगा। अब जितना कचरा है, अभी नेक्स्ट 10 years में क्लेंजिंग होगी। एंड आई स्टिल फील व्हाट माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी, 2020 to 2030, you just see, and you just wait for 2 months now. I'm not saying 2 years. Just wait for 2 months, the world order will change. For the better. I don't know. For the This better. is for the better. Yeah. Now everything what will happen for the better. Beautiful. Don't see Israel-Gaza war, वो or छोड़ो, don't see these isolated incidents of somebody coming in Yeah, got as it. a president to US, or any political. This is a very small thing. Yeah. ये तो बहुत नैनो चीजें हैं जो ओवरऑल जो पूरा टेक निकल के आ रहा है, जो एल्गोरिदम निकल के जो आ आप कह रहे हो ना, द यूनिवर्सिटी, सॉरी, द यूनिवर्स कंस्पायर्स, यस, यूनिवर्स, ये वो होगा फॉर द बेटर। यूनिवर्स को एक चीज समझ आ गई, फॉर द वेलबींग ऑफ 12.5 million species, we don't need Homo sapiens. One species cannot destroy the remaining. Because we are the only consumerist, we are the only consumers on the planet. सर, आपको लगता है जब ये जानवर हमारे को देखते होंगे, हाँ, हंसते और वो होंगे, हंसते होंगे ना हमारे पे, वो भी तो आपस में डिस्कस करते वो होंगे, हंसते होंगे ना हमारे उनकी भी पे, जब किटी पार्टी वो बोलेंगे ये होती तो होगी, पिजन वो होल में लोग रहता है यार, ये तो ये कर क्या रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को और थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा, जो आपने बात कही कि एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, करेक्ट, तो इट इज़ हीट एंड पोल्यूशन।
है ना, हमारा लैपटॉप, हमारा फ़ोन, ये जो कैमराज Correct, हैं, हमारा correct. जो माइक्रोफोन है, हमारी जो मोटरसाइकिल है, हमारा एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड और पोल्यूशन. वो हीट Anything that is natural Creates absorbs heat and pollution. सो राइट, सो राइट. Anything that is, सो है ना? इसके लिए हाँ. ये पेड़ के नीचे हाँ. 1 डिग्री कूलर है must should be 2 to 0.5 degrees. और वहां नहीं है वहाँ नहीं. बिकॉज वो सोक कर रहा है, वो कंक्रीट है हाँ. और हाँ. ये कर रहा है. Yeah. तो ये So- तो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हाँ. होगी, क्यों नहीं समझते हम? So coming back to the point जो हाँ जी. आपने कहा 2020 वाला. So I don't know, I will not say conclusion. It is just an insight that I get from by being with the forest, being with wildlife, being with the elements. सिर्फ इतना है कि जैसे मेरा बचपन का नाम मुन्ना था, है ना, मुन्ना है मतलब, तो इट्स द फॉरेस्ट सेइंग मुन्ना ठंड रख, बैठ जा आराम से, आई एम लुकिंग इनटू इट, डोंट यू वरी, जस्ट गिव मी 5-7 years, मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँगा. यू नो, दिस इज व्हाट द फॉरेस्ट इज टेलिंग यू. बिकॉज हम जब वो अपनी डिस्टर्ब्ड एनर्जी के साथ जाते हैं ना जंगल में और बैठते हैं अपने ही लगाए हुए पौधों के नीचे, या जो वर्जिन फॉरेस्ट हैं, जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट हैं, बिकॉज इतना स्ट्रेस होता है ना जब भी अर्बन सेटलमेंट्स में आते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आते हैं, सो यू नीड टू गो एंड बी देयर. तो वो यही आपको मैसेजिंग कर रहे हैं कि जस्ट वेट, आई एम एट वर्क, काम चालू है, you know. So abhi the work is going on, and the more I look at it microscopically, चाहे कहीं भी राइट्स हो रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट्स तख्ता पलट हो रही हैं, कहीं कुछ है, द न्यू ऑर्डर इज कमिंग, इट्स ऑन अस, इट इज ऑन अस. और हम जो ये अंडरमाइन कर रहे हैं द पावर ऑफ जेन Z is going to be a new species. ब्यूटीफुल, It लव is इट, going to be a new species. लव इट. वो एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, एक अपडेटेड हार्डवेयर है. इट्स जस्ट अगेन दे हैव कम एट द राइट टाइम. They have come at the right time. इन और दैट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी ना, वो लेके. सोशल मीडिया की, लाइक आई नेवर न्यू व्हाट इंस्टाग्राम True. वाज टिल अबाउट 8 to 9 years ago. Yeah. मुझे यूट्यूब नहीं पता था 10 साल पहले. वो तो जो नए बच्चे पैदा हुए और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कहा अंकल जी एक यूट्यूब नाम की चीज़ होती है, ये जो आप पढ़ाते रहते हो लोगों को, अगर आप यूट्यूब पे डाल दोगे तो ज़्यादा लोगों को समझ आ जाएगी. बस इतना ही था. सो लोग कहते हैं आई एम अ एनवायरमेंटलिस्ट. नो, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ एनवायरमेंटलिस्ट. हाँ, लेकिन टीचर, yes, with a laboratory, with a classroom that look, I have done 7 lakh acres in this country over 48 years. This is your laboratory. Come, learn from here, learn from the butterflies, learn from the biodiversity we have created, learn from the ponds and learn from the aquatic life, learn from the big trees, learn from the dense forests which we have done. Learn from here and do on your own. तुम अपना काम करो, हमें कोई वो नहीं है. सो आई डोंट थिंक सो कि कोई मुझे इंट्रोड्यूस भी करता है एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए इकोलॉजिस्ट. मैं समझता हूँ नहीं, वो शायद यूनिवर्सिटीज़ में होते होंगे. मैंने आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा, मैंने आपको कहा हमारी आप सोशल एंड मॉरल कंपस कीपर हो, रोज हमारे को ठोकते हो आप. ये बॉम्बे वाली भाषा है, सॉरी. जी जी जी. ठोकना का मतलब ड्रिलिंग डाउन. You drill it down in our conscious. कि आप ठोकते हो कि भैया सीधा रहो. मुन्ना के बारे में बात करेंगे गौशाला में. ओके, चलिए. फाइन. बहुत अच्छा लगा. अच्छा, क्योंकि हम अब बात करेंगे मुन्ना के बारे में. हाँ, वो एक्चुअली क्या है, शर्ट में पसीना आ जाता है ना, फिर दिखता है, फिर जैकेट पहन लो तो. मुन्ना की पैदाइश कहाँ हुई? मुन्ना की पैदाइश, अच्छा नहीं अभी, हाँ, वी आर रोलिंग. हाँ, ओके. हाँ. अच्छा जी, मुन्ना की पैदाइश तो चंडीगढ़ में हुई थी, पीजीआई हॉस्पिटल, 1966. And Chandigarh was beautiful. Yes. It's still beautiful, but Yes. beautiful. Yes. I'm so fortunate. I was born into one of the most beautiful cities of India. So really feel proud about that. तो आपके स्कूल वाले शायद आईएएस बन गए हो, शायद आईपीएस बन गए हो. All those Most things. of them. Most of Am I them. right? Yes. This love for nature, right? Hmm. Is it you're born with it? पहले से ही था? नानी जी का असर था?
आई माँ का असर हाँ था? हाँ, आई डोंट नो, बट कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में है, आपका डीएनए होता है। मेरे नाना जी को एक बहुत मतलब ये आदत थी, उनकी हॉबी थी कि वो ज़मीनें खरीद के आम के बगीचे लगाते थे। वो अमृतसर में रहते थे, ही वॉज फ्रॉम पंजाब, कथू नंगल गाँव था। और वो बगीचे जो हैं वो आम के बगीचे लगा के वो गुरुद्वारों को डोनेट कर देते थे। एंड देन वुड बाय अनदर स्मॉल पैच ऑफ लैंड, उसमें कोई अमरूद, लीची और आम के बाड़े लगाते थे, ऑर्चर्ड्स लगा के उसको बड़ा करके फिर दे देते थे। सो उनको ये नहीं था कि मैं पोजेस करूँ उनको बस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव में, उनके नेबरहुड में हरियाली होनी चाहिए, एंड स्पेशली फ्रूट ट्रीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं स्कूल में पढ़ने गया, स्पाइसर स्कूल पुणे में, तो हमारी एक टीचर थी मिस विलियम्स। सो वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल था। तो शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट दीज स्टोरीज ऑन बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड एवरीथिंग। सो वो जो इकोसिस्टम क्लासरूम में बना, दैट ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल। फिर हम शाम को जब 3 बजे घर लौटते थे तो नानी वहाँ बैठी होती थी, वो सोने पे सुहागा। वो शी वॉज ऑलवेज विद हर खुरपी एंड सिकल एंड ऑलवेज डूइंग किचन गार्डनिंग। क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स, माय फादर ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर फ्रॉम द आर्मी, तो फादर जब उस वक्त यंग मेजर थे, और बड़े बड़े ना ब्रिटिश बंगलोज, एमईएस बंगलोज मिलते हैं, तो उसमें 2 एकड़ पीछे जगह थी, 1 एकड़ आगे थी, तो किचन गार्डनिंग शी वुड। नानी पैसे नहीं होते थे, हाँ पर लेकिन हाँ व्हाट यू से ना, एनर्जी, ऊर्जा हाँ एंड हाँ इनिशिएटिव काफी हाँ। होता था। तो जैसे आपने पूछा, तो चंडीगढ़ में जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी नानी हमारे साथ थी, और 15 साल कंटिन्यूसली वो हमारे साथ रही, क्योंकि पापा ज़्यादातर बॉर्डर्स पे रहते थे, आर्मी, बीइंग I know, आर्मी got it. पर्सन। और मम्मी जो थी, शी वाज और वेरी एरा भी यंग। ऐसा था। हाँ, हाँ। एंड शी वाज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। वो अपना हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। सो नानी वाज द पर्सन जिनके छत्र छाया में मैं तो आपके पास 2 माएँ हैं, बड़ा हूँ। हाँ, है ना? सो टीचर्स, ग्रैंडमदर, आपका इकोसिस्टम, आर्मी लाइफ, कैंटोनमेंट्स, और चंडीगढ़ में पैदा हुए। देन वी शिफ्टेड टू डलहौजी, फ्रॉम डलहौजी वी वेंट टू कलकत्ता, कलकत्ता टू देहरादून। सो देहरादून में वो जो 4 साल हमने निकाले, और जिस जगह हम रहते थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा लीची का बाग था। और देहरादून आपको पता ही है, फिर वहाँ से ही नानी हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यू नो, पूरा उत्तराखंड हमने घूमा। और ये कौन सा सर डेकेड होता था? दिस वाज 1970 टू, आप समझ ली, सॉरी 1970 71 से लेके आपका 1977 तक की बात है। 70s में हुआ। देहरादून हैपेंड टू मी इन 70s, अर्ली 70s, एंड पुणे हैपेंड टू मी इन लेट 70s। अब पुणे आए तो वहाँ पर लोनावला, खंडाला, Hey, it बॉम्बे, was a वेस्ट different घाट्स, era. गोवा। Dehradun was different. Yes. Pune was different. Yes, Dalhousie was different. Really? Chandigarh was different. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, So you so were right. born. सो जब आप पूछते हैं कि आर यू बॉर्न विद इट, आई वॉज बॉर्न इन टू इट। आई विल नॉट टेक द क्रेडिट, एंड इट वॉज मोर लाइक अ हैप्पी सॉन्ग फॉर मी। क्योंकि आज भी यू नो अर्बन पॉपुलेशंस एंड ह्यूमन स्पीसीज बहुत स्ट्रेस देती हैं। सो क्योंकि हमने वो पहले 15-20 साल अपने जीवन के जो हैं बहुत हरियाली में जिया, और बहुत हरियाली उगाई भी, सीखी भी, नर्सरीज भी लगाई, फार्मिंग भी की, एग्रीकल्चर भी किया, फॉरेस्ट्री भी किया। तो वो आपका ब्लड, आपका मतलब आपका स्वभाव, आपका पहला स्वभाव जिसको बोलते हैं। So if I have to sum it up, और जावेद साहब ने एकदम अच्छी तरह से कहा है, first 20 years, your formative years of life was in this. Yes, yes, yes. Am I right? Totally green. So it became you. You became part of it. I think that is the only Right? way I can explain. You know it, लोग क्या कहते हैं about religion also? इसे 18 साल तक कुछ ना कहो बच्चे को, हाँ कुछ ना कहो, हाँ उसको सिर्फ तालीम दो, हाँ, एजुकेशन Correct, दो, correct, लाइफ correct, स्किल्स correct. दे So दो। right, so right. 18 साल के वोट कर रहा है, हाँ, आप बोलो यू कैन चूज। you can choose. हाँ मेरे हिसाब से हाँ ही विल टेक अ वेरी एजुकेटेड चॉइस। हाँ। अभी जैसे आपने इतनी प्यारी बात बोली रिलीजन के, धर्म के बारे में, अब मैं आपको अपनी विपदा, आपको मैं अपना इकोसिस्टम बताता हूँ। अब देखिए, पैदा मैं जैसे नानी जो थी वो गुरुद्वारे वाली थी, मम्मी जो थी वो शिव भक्त थी, ठीक है। फिर मेरी 1-2 और मासियाँ थी, वो कृष्ण भक्त थी। फिर उसके बाद
मेरी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी में स्कूल से हुई है। ठीक है, तो न्यू टेस्टमेंट तो Correct. जिस दिन मैं पहला गया Correct. तो न्यू टेस्टमेंट आज तक मेरे पास है, जो Correct. मिस्टर विलियम्स ने मुझे दी। करेक्ट। स्पाइसेस मेमोरियल में जब मैं पढ़ने गया, 7 डे एडवेंटिस्ट था, मुझे तो ये भी नहीं पता बैप्टिज्म क्या होती है, तो हमारी तो बैप्टिज्म भी हो गई। करेक्ट। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमें मंदिरों में बड़ा शौक था। मेरे जितने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दोस्त थे वो सारे मुस्लिम समाज से थे और हमने बड़ा अच्छा टाइम देखा। लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमने अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूस भी थे, सिख भी थे। तो हमारा तो सर 20 साल इकोसिस्टम वैसा रहा, Beautiful. हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री भी देखें तो जिनकी जहाँ जहाँ शादियाँ हुई, अब वो मैं अब डिटेल में जाना नहीं चाहता, हाँ। ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, सारे कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे लोग रहते हैं, वेस्ट एशिया में रहते हैं। तो कोई मुझे ये कहता है, मेरे को तो समझ नहीं आता मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। कोई मुझे ये कहता है तुम कहाँ के हो और तुम कौन हो, तो मैं तो यही कहता हूँ यार, परमात्मा ने तो एक प्लेनेट ही बनाया था ना। ये देश और ये जितनी चीजें बनाई हैं ये तो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं। ये तो हमारा सनातन धर्म है, ये हाँ। अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो यू आर वन विद द यूनिवर्स। और हमें तो नानी ने सबसे पहले यही सिखाया कि जबकि वो खुद बहुत बड़ी देशभक्त थी, मेरे जो नाना थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जेल भी गए और ये वो जो भी चीज़ें, लेकिन हमें तो ये सिखाया गया कि परमात्मा ने एक प्लेनेट बनाया था। करेक्ट। एक उन्होंने पृथ्वी बनाई। तुम्हें जो स्वभाव है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मन का स्वभाव है, तुम्हें हिमालय अच्छा लगता है, तुम हिमालय में रहो। ठंड में अच्छा लगता है, ठंड में लो। तुम्हें स्विट्जरलैंड की बर्फ़ अच्छी लगती है, जाके बर्फ़ में रहो। तुमको सहारा डेजर्ट का रेगिस्तान अच्छा लगता है, थार का लगता है, तुम जाके वहाँ रहो। तुम्हारा जहाँ मन करता है, जो तुम्हारा स्वभाव है, वहाँ जाके रहो। हमें तो ये नहीं बोला गया कि तुम पंजाब में रहो या दिल्ली में रहो या महाराष्ट्र में रहो या यहाँ रहो वहाँ रहो, क्योंकि वो चीज़ हमें नैरेटिव में दी ही नहीं गई। अभी तक हमें दिक्कत हो रही है। हमें अभी तक दिक्कत हो रही है। ये जो अभी आपने कहा था, नेचर्स इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, he's a Nobel Prize winner, and he said something very very beautiful on artificial intelligence. So उसको बोला गया था, last question था उसका कि he's considered the godfather of AI and he's about 75 years old. He's saying what would you, so host ने पूछा what would you like to tell my children? He's saying carpentry सीखो, plumbing सीखो। He's saying but लेकिन लोगों, आप कह रहे हो कि लोगों की जॉब चले जाएंगी। बोला अच्छा है, कम बैक टू नेचर। वो सुखना लेक में बैठो और खाली देखो। बिल्कुल। कम बैक टू नेचर। कहाँ, क्यों कर रहे हो इतना भाग दौड़? और सर अभी एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस ने मुझे कहा कि अपने किताब लिखने के लिए, आप यकीन मानिए यही चीज़ जो आप कह रहे हो, मैं पिछले 20 साल के तो मेमोयर, जो फर्स्ट 20 ईयर्स से उसके मेमोयर्स, उसकी रिफ्लेक्शन मैं लिख पा रहा हूँ। मुझे 20 और ये जो मैं अब 60 टच करने वाला हूँ, मेरे से इन 40 ईयर्स में कुछ लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे डीएनए में, मेरे जहन में, मेरे सॉफ्टवेयर में वो 20 साल फंसे हुए हैं। मैंने जो अगला 40 साल जिया, वो 20 साल के रिफ्लेक्शंस थे वो। So first 20 years. So the publisher was, they were a little thing with me कि अरे सर उसके आगे भी तो लिखो। मैंने कहा मैम मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है, जो भी हुआ वो 20 साल पहले हुआ। जो फर्स्ट 20 इयर्स थे उसी में पीपल बाबा क्रिएट हो गया, वो हो गया। और मैं आपको बताऊं, ये पीपल बाबा मेरे मुंह से निकला है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये नाम जो था ये तो ऐसा था कि जैसे नानी या नेबरहुड्स में अंकल आंटी बोलते थे, क्योंकि मैं पीपल बहुत लगाता था तो पीपल वाले बाबा बोलते थे। समझ गया मैं। पीपल वाले बाबे पे। अच्छा, अगर आप पिंडों में जाओ पंजाब में तो पीपल को पीपल नहीं बोलते। करेक्ट हैं, करेक्ट। पीपल दा पेड़ ऐसे नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे पीपल महाराज। क्यों? है ना? क्यों? Because they respect. What is so significant about people? Because it is a microcosm of a forest. It's a complete ecosystem in itself. जो फिग फैमिली है, जो फाइकस फैमिलीज हैं, जिसके 4 मुख्य हमारी स्पीसीज हैं, पीपल, गूलर, पिलखन
एंड banyan. ठीक है, ये चार, एंड दे आर द 4 मोस्ट सेक्रेड ट्रीज ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम मैंगो एंड बेलपत्र, शमी एंड आपका जो जैसे And this is just nature has endowed India with these trees. यस, एंड दे आर आवर नेटिव्स. Wow. इस सब कॉन्टिनेंट के नेटिव हैं वो. तो आप ये देखो कि वो लोग विलेजर्स इतना रिस्पेक्ट करते थे. तो इनएडवर्टेंटली जब मैंने ये लगाने शुरू किए पौधे, और ये भी पौधे क्यों लगाए, क्योंकि नानी हमें ये कहती थी वो वाला पौधा लगाओ जो दुनिया नहीं लगाती. नीम सब लगाते थे, लेकिन मैंने नीम इसीलिए लगाया क्योंकि कई जगह हमें पीपल लगाने नहीं देते थे. क्यों? और क्योंकि वो कहते थे भूतिया पेड़ है. क्यों? क्योंकि इसमें भूत रहता है, क्योंकि इसमें और वो है मिथ है, बिलीफ है, यू कांट आर्ग्यू विद दैट, है ना. सो पहले तो आई यूज्ड टू, जब मैं 10-12 साल का था तो आई वुड गेट इनटू आर्ग्यूमेंट विद अंकल आंटीज, यू नो, अरे ऐसे थोड़ा ना होता है. फिर नानी ने समझाया, बेटा नहीं, जो वो सोच रहे हैं ना, यू हैव टू स्कर्ट अलोंग. करेक्ट, उनकी सोच है, उनकी सोच है, उसको रिस्पेक्ट करो. करेक्ट. लेकिन जो पीपल के जो घोस्ट हैं, जो यक्ष हैं, जो आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, शी वुड कॉल देम द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट. करेक्ट. तो वो कहते हैं वो तो तेरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि तू उनका काम कर रहा है. अगर तू पीपल की प्रोपगेशन कर रहा है, पीपल की प्लांटिंग कर रहा है, पीपल की प्रिजर्वेशन कर रहा है, पीपल की नर्सरी सेटअप कर रहा है, तो पीपल की जो स्पिरिट्स हैं, दोज विच लिव ऑन द पीपल ट्री, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. है ना. तो तेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. तो इट वॉज सो ईजिली सेड कि हमें ऐसा लगा कि ठीक है यार, हमारे पास तो वी हैव द फॉरेस्ट स्पिरिट्स विद अस. एंड व्हेन डिड यू रियलाइज पीपल, यू आल्सो स्पीक वेरी वेरी हाईली ऑफ जामुन ट्रीज, यस, राइट, कि वो एक्चुअल माइक्रोकॉस्म है अराउंड इट. व्हेन डिड यू, was it just through your journey? हाँ, थ्रू द जर्नी. Yeah? देखिए, जो शुरुआत हुई थी ना सर, वो हुई थी पीपल के पौधों से और नीम के पौधों से, ऑनेस्टली, है ना. पीपल और नीम, मैंने अभी तक जो है 1,27,00,000 जो हमारी स्टैंडिंग पीपल ट्रीज हैं, और 74 lakhs वी हैव नीम ट्रीज. बट वो जो 28 लाख मैंने जामुन जब लगाया ना, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन. थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं. ओके, ठीक है. इसमें तो ये क्या है? ये जो थी, सॉरी, मैं बॉम्बे वाला आदमी हूं, you know, हमको तो तुलसी दिखाया जाता था. हाँ. सो पहले आई वाज डूइंग इंडिविजुअल स्पीसीज. हाँ जी. आई वाज डूइंग रोड साइड प्लांटेशंस. हाँ जी. जैसे नासिक हाईवे सबसे पहला था, फिर अहमदनगर हाईवे था, फिर हमने पूना महाराष्ट्र में बहुत काम किया, फिर हम पंजाब फादर पोस्ट हुए तो पंजाब में बहुत काम किया, यूपी में काम किया, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में काम किया. लेकिन देयर वर द इंडिविजुअल स्पीसीज. देन लेटर ऑन, by the time I hit 22, 23, 24, I realized no, मुझे मल्टी स्पीसीज पे काम करना है, and I have to create clusters. Double click on that also. Why clusters? Because you change that direction from individual to clusters. So, क्या होता है environment में? क्योंकि आप मोनोकल्चर नहीं कर सकते, है ना. मैं 12 साल तक मोनोकल्चर करता रहा. उसका क्या मतलब लगाया, नीम लगाया. मोनो इंडिविजुअल 2 पौधे उठाए. हाँ जी. पीपल उठाया, नीम उठाया. हाँ जी. और क्योंकि इट वाज इजी टू गेट फ्रॉम द नर्सरीज. हाँ जी. एंड जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, हॉर्टिकल्चर वाले थे, गवर्नमेंट नर्सरीज थी या मेरी प्राइवेट नर्सरीज भी थी, आई वाज एबल टू मैनेज दोज रिसोर्सेज. ठीक है. बट देन आई रियलाइज्ड the more I spend time with insects, beetles, dragonflies, butterflies, bees, I understood उनके जो host plants हैं, वो पीपल है, ये है, वो सिर्फ पीपल नीम नहीं है, जामुन, है ना. उसको जामुन जी चाहिए, उसको अमलतास भी चाहिए, उसको निर्गुंडी भी चाहिए, उसको बहेड़ा भी चाहिए, उसको चमरोड भी चाहिए. और ये ट्रीज पूरे इंडिया में दिखाई देता है. हाँ, नेचुरल है. बिल्कुल बिल्कुल. डजंट मैटर सिक्किम में हो या गोवा में हो. देखो, मोर और लेस जो मैंने अभी नाम हाँ दिए, जी. हमारे पास एक लिस्ट है. हाँ जी. अबाउट 120 स्पीसीज की. ये तो पूरे इंडिया में पाई जाती हैं, कम ज्यादा हो सकती है. समझ गया मैं, है ना. वो तो जैसे शीशम है, चाहे आपका करंज है, आपका वज्रदंती है, आपके बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, शब्द हैं. अराउंड 125 की हमारी एक लिस्ट है. हमारी ना एक मास्टर लिस्ट होती है, हमारे पास हमेशा रहती है. सो उनमें से अगर हमें 50% मतलब 60 स्पीसीज भी मिल जाती हैं, तो वी आर रेडी टू क्रिएट अ क्लस्टर. क्लस्टर सर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग अ हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अच्छा, जब तक इंसेक्ट्स नहीं आएंगे तब तक बर्ड्स नहीं आएंगे. बर्ड्स का जो प्राइमरी फूड है वो इंसेक्ट्स है, राइट. इंसेक्ट्स वहाँ आएंगे जहाँ वेजिटेशन है. अब आप एक सीमेंट या मार्बल की एक वो बिछा दोगे, उसके ऊपर तो कीड़ा नहीं आएगा ना,
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक चींटी उसको क्रॉस कर जाएगी, उसको वहाँ नहीं खाना मिला तो वो वहाँ चली जाएगी, तो वो क्रॉस ओवर हो सकता है, वो उसके ऊपर नहीं रह सकता, वो हैबिटेट नहीं बन सकता। हैबिटेट जो होता है मिट्टी और वेजिटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको इंसेक्ट्स के लिए पहले हैबिटेट देना होगा। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन होगी, अपने आप आपकी चिड़िया आ जाएगी, आपके पीछे चिड़िया आएगी, आपके रैप्टर्स आएंगे, ठीक है, जो चिड़िया को भी पकड़ते हैं, फिर आपके रोडेंट्स आएंगे, फिर बीज आएंगे, है ना, बीज बिल्कुल आएंगे, पॉलिनेटर्स आएंगे, फिर वो जो चूहा आएगा, जो रोडेंट्स आएंगे, उसके पीछे आपका धामन आएगा, रैट स्नेक आएगा। तो ये आप कह रहे हो, ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इसको आपने इतना डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ मैं एक चीज़ through your videos I would like to, because you have such a fantastic reach and you know very good people. I have seen that in your channel. Very, you know, there's an intelligent class which listens to and maybe they will understand. Remember one thing, ये जो हम बोलते हैं ट्री प्लांटर भी है, जब बोलते हैं कोई मेरे को भी इंट्रोड्यूस करता है, नो इट इज़, वो गलत है। आई एम अ सैपलिंग प्लांटर। ट्री तो बनती है, करेक्ट, मैं थोड़ा ट्री बनाता हूँ, करेक्ट, वो तो प्रकृति बनाती है, करेक्ट। जंगल, वो कहते हैं ओ यू क्रिएटेड 6000 फॉरेस्ट इन द कंट्री, नो 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 सर, आई मैनेज द लैंड, आई मैनेज द, I secured the land so that the ecosystem could do its own job. I was just putting the characters of the theater together. Theater, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो ऊपर बैठा है ना। तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज के एक बटरफ्लाई को नहीं बुला सकते। क्या बात है। आप कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी से एक ड्रैगन फ्लाई को नहीं बुला सकते। आप दुनिया की पूरी वहाँ पर सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा कर दो, एक सांप को नहीं बुला सकते आप। वो तभी आएगा जब उसका वहाँ पर खाना होगा, जब उसका वहाँ पर इकोसिस्टम होगा, है ना। तो आप ज़्यादा से, तो दिस इज समथिंग आई लर्न इन माई अर्ली 20s कि आई हैव टू ग्रो मोर देन सिर्फ पीपल, नीम, जामुन, शीशम, इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे छोटे छोटे क्लस्टर लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर मुझे 125 जो मेरी लिस्ट है उसमें से कम 50% प्लांट्स लगाने होंगे, और मुझे जैसे पर्चिंग ग्राउंड देना होगा, उनके लिए भी ग्रासेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मुझे एल्गी और मॉस पे भी काम करना पड़ेगा, मुझे लैंड को, सॉइल को, अनट्रैम्पल्ड एरिया जिसको हम बोलते हैं, पाथवेज बनाने होंगे, उसमें बैम्बू लगा के, उसमें तार लगा के, ह्यूमन एनक्रोचमेंट, ह्यूमन फुटफॉल नहीं होना चाहिए उस एरिया में। तो धीरे धीरे सारा समझ आना शुरू हुआ कि एवरीथिंग हैपन्स, इट इज़ ऑन ऑटो पायलट मोड। प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं कुछ कर सकते वहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग कहते हैं 48 ईयर्स में आपने जंगल लगाया, मैं कहता हूँ तुम, फिर तुम्हारी ग्रामर गलत है, सिमेंटिक्स गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। आप ये कह सकते हो कि हाँ, पीपल बाबा ने, परिवर्तन ने जो भी 5 करोड़ सैपलिंग लगाए, और मैंने उस लैंड को, जैसे हमारा एक बहुत अच्छा स्लोगन है, फेंस इट ऑफ, है ना, एक मोटरसाइकिल का भी है, रिंग फेंस कर देते हैं, यू नो, शट इट फॉरगेट इट वाली बात है। तो हम कहते हैं फेंस इट फॉरगेट इट। तो 5 साल के लिए उस लैंड को अब आप प्लीज 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी पॉसिबल है, उसको डिस्टर्ब मत करो। द मोमेंट यू डिसाइड आई विल नॉट डिस्टर्ब दिस लैंड, आई हैव पुट इन सम मल्टीपल स्पीसीज, आई हैव फेंस्ड इट ऑफ, मैं इसका सिर्फ ये देखूंगा इरिगेशन इतना हो जाए कि पौधे मरे ना, और इसमें ग्रेजिंग एनिमल ना जाए, गाय, भैंस, बकरी ना जाए, नीलगाय ना जाए, ठीक है, एट द सैपलिंग स्टेज। हाँ, सैपलिंग, जब तक थोड़ा उसका, तो उन्हीं के लिए, अल्टीमेटली सब कुछ उन्हीं का है, एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना हो, और वो जाके कोई ऐसे तोड़े ना, उसको वो ना करे। आपने 5 साल का समय दे दिया ना, बस फिर उसके बाद आपका काम खत्म, एंड नेचर अपना। और ये जो क्लस्टर आप बनाते हो, हाँ, गवर्नमेंट आपको ये लैंड देती है? जी 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 जी। क्या हुआ, इसकी भी बड़ी प्यारी सी और कहानी है, और वो ये है कि जब हम पौधे लगाते थे तो फादर का, जैसे मैंने आपको कहा, वो आर्मी में थे, तो जो कर्नल साहब होते थे, कोई यूनिट कमांडर होता था कैंटोनमेंट्स में, तो वो कहते थे, बेटा तुम वहाँ जो सड़कों पे लगा रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, कभी उसमें फेंसिंग लगाते हो, कभी उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, तुम एक काम करो, मेरे पास इतने सोल्जर्स हैं, फटीग पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो 4 बजे के बाद सब फ्री होते हैं, तुम एक काम करो, तो हमारी यूनिट के अंदर लगा दो, यहाँ पर हमें वैसे भी ऐसे बायो फेंसिंग, ऐसे आधा एकड़ पड़ा हुआ है, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। किसी को 5 एकड़ था, किसी को 20 एकड़ था, लैंड एस्टेट्स कैंटोनमेंट्स में बहुत होते हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि जैसे रेवेन्यू लैंड था, जहाँ इंक्रोचमेंट हो रही थी,
एसडीएम, बीडीओ, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, उनके फ़ोन आने शुरू हो गए. दे स्टार्टेड कनेक्टिंग थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स कि अरे वो एक लड़का है, वो साइकिलों पे घूम घूम के पौधे लगाते हैं, उसको बोलो यार हमारी ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ लगा दो. समझ गया. ऐसे हुआ. इट समझ वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज वेरी, I कोई understand. ऐसा नहीं था कि मैं मिशन मोड पे हूँ और मैं It डिटर्मिन्ड was हूँ. daily. It was was- daily incremental. सर इट वाज नेचर, वो नेचर, प्रकृति ही काम करवा रही थी. सो जैसे हमेशा हमारे गुरुजी हमें कहा करते थे कि इस बात से ना डिविएट मत होना, यू आर द चोजन वन. अगर प्रकृति ने आपको चुना है अपने काम के लिए तो वो आपका ख्याल भी रखेगी. तो चुप करके ना मुंह बंद और काम, है ना, मुंह बंद काम चालू. तो हम लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया. एंड सर एवरीथिंग हैपेंड ऑर्गेनिकली. मैं किसी के पास नहीं गया आज तक. मैंने जाके कभी किसी से ज़मीन नहीं मांगी. मैंने आज तक कभी जाके किसी को रिक्वेस्ट नहीं की कि हाँ हमें ज़मीन दे दो, हम ऐसे करना चाहते हैं. अपने आप चीज़ें हुई. हम अपना काम करते रहे, लोगों ने वो काम देखा, लोगों को काम समझ आया, लोगों को समझ आया ये कमर्शियल नहीं है, ये तो वैसे ही शौक के लिए कर रहे हैं. तो अगर शौक ही पूरा करना है तो हमारी ज़मीन पे कर दो. आप समझे. अच्छा वो ये ज़रूर कर देते थे, बीच में होता था कि वो थोड़े चूज़ी होते थे. अच्छा बेटा आम ज़्यादा लगा देना, इसमें ना थोड़ी सी अनार ज़्यादा लगा देना, चीकू लगा देना. ठीक है अंकल, पर्सनल शौक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई. 40 पौधे उसके आने हैं, 40 पौधे उसके मैं ले लेता था. अच्छा, और उस वक्त लिफाफों का ज़माना था, उस वक्त यूपीआई नहीं था, उस वक्त कोई एनईएफटी नहीं था, उस वक्त कोई हमारा अकाउंट ही नहीं था. तो जहाँ भी जाते थे तो कुछ काम वाम किया और फिर वो चाय या कुछ बिस्किट विस्किट देते थे और एक छोटा सा लिफाफे में कुछ वो डाल के, रंगीन लिफाफे जो शादी ब्याह के लिफाफे होते, तो सगन होता था. तो 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, उसको बॉम्बे में हम खरी कमाई कहते थे. हाँ, तो वो दे के और ऐसे डाल देते. कहते बेटा, है ना, बहुत अच्छा काम किया, आगे भी करना, है ना, कोई और तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए हो हमें बता देना. सो कॉन्शियस लोग भी हैं, हाँ, people who don't have conscious भी हाँ, हैं, हाँ. but eventually the goodness will trump. आई फील सर कि वो जो 2% अच्छे लोग हैं ना प्लानट पे, वही दुनिया को चला रहे हैं. जो 2% वो True. हैं. और नानी ने हमें यही सिखाया कि वो 2% लोगों को ढूंढो. You know, मैं जब आपको बाकी 98% है ना, 98% है, वो तो यहाँ पर बफर है, वो तो टाइम पास के लिए आए हैं. you know, उनको पॉलिटिक्स करने दो, उनको सही. जो करना है करने दो. तुम वो 2% में अपना मुकाम बना के रखो. वो जो संगत है, वो जो सत्संग है 2% का, वही पृथ्वी को चलाती है, वही नदियों को चलाती है, वही पहाड़ों को प्रोटेक्ट करती है, वही ये जानवरों को, चाहे हो गाय हो, बकरी हो, वाइल्ड लाइफ हो, एनिमल्स हो, टाइगर हो, आपका एलिफेंट हो, वही आपके पॉलिनेटर्स को देखती है. और 2% पे ही ये पूरी पृथ्वी चलती है. दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टूड एट अ वेरी वेरी यंग एज एंड इवन टुडे आई स्टैंड बाय इट. सो जब लोग कहते हैं कि इसको बदलो, उसको बदलो, आई एम नॉट हियर टू चेंज पीपल, आई एम नॉट हियर टू चेंज द वर्ल्ड. I am here to enjoy what God has given me. God has given me a beautiful planet. It has given me snow, ice, glaciers, rivers, rivulets, brooks. It has given me a beautiful forest. And I don't have the time to change people, to convince people. I am here to, हाँ, एक ज़रूर चीज़ है, क्योंकि मैं जैसे बचपन से ही, जैसे नानी हमेशा हमें कहती थी, यू आर अ बॉर्न टीचर. क्योंकि मैं बोल बोल के लोगों को समझा लेता था अपनी बात को आसान शब्दों में. तो वो यही कहती थी कि तू एक काम करना, तू टीचर बनना. सो फादर वांटेड मी टू बी आर्मी ऑफिसर. मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी और 84 बैच में, और ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. उसमें भी मेरा हो ही गया था तकरीबन. बट माय नानी वांटेड मी टू बी अ गार्डनर. आय क्या बात है. नानी कहती थी मैं चाहता हूँ तू देश का माली बने, है ना. Because you were the chosen one. सो उनको बहुत था कि पेड़ पौधों के साथ रह, ये आदम जात के साथ काम मत कर, तू पेड़ पौधों के साथ काम कर, तो बहुत सुखी रहेगा बेटा. सो आई थिंक दैट इज यू नो द स्पेस फ्रॉम विच आई कम. एंड आपको मेरी हाइपोथेसिस सुननी है. हाँ, 2 तरह के लोग होते हैं. एक एक्टिविस्ट होता है, एक इवेंजलिस्ट होता है, हाँ, हाँ, है ना. और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं क्वाइट परफॉर्मर. आप ना एक्टिविस्ट हैं, आप नो नो आई एम नॉट एक्टिविस्ट. नीदर आप इवेंजलिस्ट हैं. आप क्या, लुक एट अ पर्सन लाइक मी. मैं 2 साल से मैं कह रहा हूँ, आप मुझे रोज ठोकते हो. आप क्या कह रहे हो?
आप सिंपल तरीके में यू हैव जस्ट ब्रोकन इट डाउन. मैं आपको बता रहा हूँ वो जामुन पेड़ का हाँ, आपने मुझे क्या सिखाया, हाँ, मुझे नहीं पता, ऑनेस्ट टू गॉड नहीं. आपने बोला बच्चे इसको पानी नहीं चाहिए, हाँ, ये आपका भ्रम है कि जामुन पेड़ को पानी चाहिए, आप कहाँ भी लगा दो आप. हाँ, सही में लगाओ. इसके बारे में बात करिए, उसको नहीं चाहिए पानी. नहीं, पानी चाहिए होता है, सैपलिंग लेकिन स्टेज आप सपोज ये वाली हम्म, जैसे मिट्टी है, हम्म. ये बहुत अच्छी मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पीपल का पेड़ है, यहाँ पर खूब सारे पत्ते गिरे हुए हैं, बिल्कुल इसकी शेड के नीचे नहीं लगाना चाहिए. समझ लेकिन गया अगर मैं. उसको पार्शियल अगर धूप मिल जाती है और आप यहाँ लगा देते हो, यहाँ तो गौशाला है, गौमूत्र भी है, गोबर भी है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वो और भी या ट्रैवल करते हैं. करेक्ट बहुत करेक्ट. अच्छा, तो एक बहुत प्यारा माहौल है यहाँ पर. अगर यहाँ पर कोई जामुन का बीज गिरा जाएगा हाँ या जी. आम का बीज गिरा जाएगा, ये तो अपने डेफिनेटली वो बिकॉज ऑफ दिस germinate होगा. इकोसिस्टम. हाँ सर, अगर जो नेचुरल चीज़ उगती है, अच्छा अब आप ले लो ना, आप पुराने अब तो खैर हाईवेज बन गए, एक्सप्रेसवेज बन गए, लोगों ने सारे उठा के पूरी अपनी ग्रीन बेल्ट्स उखाड़ दी. लेकिन आज भी आप सहारनपुर साइड चले जाइए, आप मेरठ साइड चले जाइए, आप थोड़ा रुड़की साइड चले जाइए, आप देखेंगे बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं, बड़े बड़े वहाँ पर आम के पेड़ Correct. लगे हुए हैं. टपका आम बोलते हैं उसको. अगर आप चिंतपूर्णी ऊपर हिमाचल प्रदेश टपका की मतलब तरफ वो ऐसे लंबा होता है. नहीं, टपका आम मतलब जो टपकता है. अच्छा टपकता हाँ, है, it's like समझ a गया. raindrop. Got it. वो जब बारिश आती है तो वो इतने सारे आम टपकते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उसको शायद इकट्ठा वो करके शायद वो न्यूटन ने उसी को देखा होगा. हाँ. हाँ, उसने सेब देखा, हमने आम देखा. सो मैंगो इन फैक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, यू नो, आर स्पिरिचुअल, आवर रिलीजियस दिस थिंग. वो खैर उसके ऊपर अलग से कथा हो सकती है आम पे. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि कहीं पर भी लगाने से, अगर आप हाईवे के कॉर्नर्स पे लगाते हो, एनी अनडिस्टर्ब्ड स्पेस, Got it. Undisturbed. एनी अनडिस्टर्ब्ड स्पेस, That's when you allow the. इतना सा भी मॉइस्चर होगा ना, कर लेगा. बीज पकड़ लेगा. समझ गया. सर, ये जितने दुनिया के जंगल हैं वो तो अपने आप बने हैं ना. So right. उसको पीपल बाबा थोड़ना थे, या आप थोड़ना थे, या सरकारें थोड़ना थी. आज से ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, ये जितने भी बने ये तो पिछले 100-150 सालों में ही बने हैं. जर्मनी में जहाँ फॉरेस्ट्री पैदा हुई एज अ साइंस, वो भी सिर्फ 200 साल पुरानी है. उससे पहले तो पूरी पृथ्वी चल ही रही थी ना. तो हमें कभी भी फॉरगेट नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए. जैसे लोग बहुत सारे साइंटिस्ट हमसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इसके पीछे की साइंस. मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, ये सोचो कि 200 साल पहले कैसे था, ये सोचो 100 साल पहले कैसे था. अब जैसे केमिकल फार्मिंग की बात आ जाती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, मैं कहता हूँ एक बात बताओ, 100 साल पहले ये था? ये तो नहीं था. पेस्टिसाइड तो था ही नहीं, वीडिसाइड था ही नहीं. उस वक्त भी तो फूल उग रहे थे, उस वक्त भी प्लांट्स उग रहे थे, उस वक्त भी फ्रूट्स उग रहे थे, उस वक्त भी हम खाना खा रहे थे. तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग अ लिटिल बैक एंड टेकिंग द विजडम फ्रॉम देयर. अभी प्रॉब्लम क्या है सर, विजडम खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई. अब हम सारी चीज़ों का मापदंड टेक्नोलॉजी से लेते हैं. जो असली टेक्नोलॉजी है, विच वॉज फाइन ट्यून्ड इनटू विजडम, जो हमारे गांव में अवेलेबल है, पहाड़ों में अवेलेबल है, अनटच्ड एरियाज, वही कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. बस उनमें लॉग इन करो. अब मैंने कोई एग्रीकल्चर, मैंने कोई हॉर्टिकल्चर, मैंने कोई फॉरेस्ट्री, मैंने कोई कोर्स नहीं किया. मैं तो साइंस भी मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ी. ऑब्जर्वर, हाँ, participant The of forest nature. teaches you. No, and you are part of that forest. हाँ, and the forest teaches you, the soil teaches you. प्रकृति ही आपकी टीचर है, वही आपको बताती है. The more you work with it, the more hours you spend with it. और I was just lucky enough, I worked in a lot of projects in Jammu Kashmir, Uttarakhand, Himachal, different soil types, different typography, different topography, different geological layers हैं. फिर आप डेक्कन में हमने काम किया, तो डेक्कन में सॉइल सिस्टम्स अलग है, वहाँ की इरिगेशन अलग है. आप कोकण में काम करते हैं, वेस्टर्न घाट्स में काम करते हैं, आप ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में आपने काम किया, गुजरात में काम किया, नमक वाली मिट्टी में काम किया, अच्छी वाली मिट्टी में काम किया, एलोवियल सॉइल में काम किया, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल. तो क्या होता है कि आपको ये समझ आता है, प्रकृति को चेंज करने की कोशिश मत करो, जस्ट अडेप्ट, इम्प्रोवाइज. ठीक है, हिंदुस्तान में बड़ा प्यारा वर्ड है जुगाड़, है ना. तो प्रकृति है ही जुगाड़. इट्स अ वेरी रिफाइंड मॉडल ऑफ जुगाड़. तो वो हमारे साथ एडजस्ट कर रही है, तो इतना तो हमारा भी बनता है कि हम भी उसके साथ एडजस्ट करें. सो वी जस्ट नीड टू गिव दैट. फिर वही उसका आंसर ये है,
अनडिस्टर्ब्ड स्पेस। और सर ये जो हम क्लस्टर्स और जंगल भी क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है? इट इज़ अ अनडिस्टर्ब्ड स्पेस। अगर ये कोई समझ आ गया ना वर्ड, दो वर्ड, अनडिस्टर्ब्ड Undisturbed. स्पेस, birds will take care of themselves, insects will take care of themselves, the trees will take care of themselves, the soil, the hydrology, water bodies, आपका जो ग्राउंड वाटर है, everything will be okay. मैं कह रहा हूँ आपका नाम पीपल बाबा स्ट्रोक मुन्ना भाई MBBS भी होना चाहिए। है मैं कह रहा हूँ हाँ मुन्ना भाई MBBS। that's a nature. लेकिन we will talk about, unfortunately, in the next segment, ये क्यों नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे मुन्ना बोलता है, क्योंकि मुन्ना मेरी सिर्फ नानी बोलती थी और मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते हैं, और मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं, जो बहुत क्लोज दोस्त हैं। मैं खुद, मेरे कान पक गए हैं, पीपल बाबा, स्वामी जी, परिवर्तन, स्वामी प्रेम परिवर्तन, एनवायरमेंटलिस्ट। मज़ा नहीं आता, कोई मुन्ना बोलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैं पहले अपने 20 साल में चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आइए मास्टर क्लास, मास्टर क्लास। In a room which had the mentally strongest person, and when I exited the room, I became mentally strong. फिर मैं दूसरा रूम में घुसा, उसमें मैं वीकेस्ट बन गया। 2 साल के बाद निकला, स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। फिर मैं तीसरे में गया, वीकेस्ट। आज भी वही चल रहा है। ये मेरी वीकेस्ट में आया हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बाहर जाऊँगा। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पॉडकास्ट का कैसे एकदम आइडिया? मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी हॉस्पिटैलिटी जब मैं कहूँ ना इंडिया में, सर आप अगर इंडिया देख लो, मेरे हिसाब से इंडिया 3 चीज़ों में या 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल। एक है आपका एग्रेरियन इकोनॉमी, वो आप निकालो, राइट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एक आपका है कॉर्पोरेट सेक्टर। सर इंडिया में ज़ीरो इनोवेशन हुआ है 1947 के बाद। हमने आज तक अपनी वॉशिंग मशीन नहीं बनाई। आप बताओ एक इंडियन ब्रांड जो वॉशिंग मशीन है, आप बोलोगे सैमसंग है, डाइकिन है, हिटैची है, एलजी है, कब बनाया है? किसी नहीं बनाया कर ला। और हम 10 लाख इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं पिछले 30 साल से, एक वॉशिंग मशीन नहीं बना पाएंगे। सो हम कॉपी कैट्स हैं। तो वो बेचारा है इंजीनियर, उसको आप बोलते चुपचाप बैठ भाई, कोडिफाई कर रहे। आज वो कोडिफाई कर रहा है, फिर बोलते भाई साहब आपकी कोडिफाई भी बेकार है, एआई तुम्हारा जॉब ले रहा है। अभी उसका कोई और स्किल नहीं है, राइट? वो बेचारा बेचवा। बोले हॉस्पिटैलिटी ऐसा स्किल है जो मैं, वो कहते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी में हम तुम साथ हुए, एक कहानी बनी। हम तुम अलग हुए, 3 कहानी। एक आपकी कहानी जो आपको समझ आए, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आए, और एक तीसरी अंदर बात कर लेते हैं तो सब दोनों को समझ आए। ये हॉस्पिटैलिटी। इफ यू आर 10% everything is hospitality, why are we still producing more engineering graduates? करेक्ट, राइट। करो ना, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। वो नहीं हो रहा। लेकिन होटलें खोल रहे हो, एयरपोर्ट्स खोल रहे हो, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो सोचते हैं भाई एक स्किल वर्क है, कौन कौन करेगा आके, राइट? अच्छा, वो चले जाते हैं इंजीनियर, नौकरी नहीं मिलती, फिर आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर ग्रेजुएशन के बाद। हम कहते हैं भाई साहब 12th के बाद ही आ जाओ। हाँ, करेक्ट। ये भी अगर आपको कैफे स्किल है। आप मुझे बताओ, सबको रेस्टोरेंट खोलना है, सबको कैफे खोलना है, सबको केफ और कख नहीं आता उनको। केफ और कख नहीं आता, कैसे खोलना? अच्छा, पढ़ते हैं बेचारे, बायो साइंसेस पढ़ के कैफे खोल रहे हैं, और वो क्या ये बायो साइंसेस पढ़ रहे हो तो उसमें जाना। अच्छा, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो तो भाई साहब रिसर्च करो, नॉलेज को एडवांस करो। साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो हर साल कितने स्टूडेंट इनटेक होता है आपका? अबाउट, ओके, इतनी बड़ी नहीं है हम। हाँ, नहीं, ये साल हमने, मैं आपको 2 लेवल पे आंसर दूंगा इसको। 300 स्टूडेंट्स एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है।
and about 200 students on continuous learning basis. अच्छा तो 500. अच्छा राइट So वो 200 वो literally वो recurring है. 300 तो 12th के बाद ही 12th के बाद नहीं, 12th के बाद और पोस्ट ग्रेजुएट भी है. अच्छा हाँ लेकिन ये अच्छा है कि अगर कोई 5 साल के लिए आपके पास हाँ. टिक जाता है तो 3 साल तो वो जाके कैफे खोल लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है, होटल का जनरल मैनेजर बन जाता है. मेरा सर सिंपल सा फंडामेंटल है, आप डॉक्टर बन जाओ, आप लॉयर बन जाओ, भगवान करे आप पॉलिटिशियन बन जाओ, भगवान करे इतना पैसा आपके पास आए, आप सब ने हॉस्पिटैलिटी में पैसा खर्चा करना है. अब आप तो मैं बाय द वे आपको एक बात बताऊं नानी और ये तो मेरे पास उनके हाथ की लिखी हुई चीज़ें पढ़ी हैं वो हमेशा बोलती थी कि मुन्ना ठीक है पेड़ पौधों का तू काम कर रहा है ना आगे आने वाले वक्त में तू एक चीज़ सीख ले घर का काम हाँ, ठीक है उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा लॉन्ड्री बर्तन प्रेस करानी ये सारी चीज़ें सिखाई अपने अपनी छत्र छाया में सिखाई और मुझे सारी कुकिंग सिखाई क्या बात. मैं समझ बना गया, लेता हूँ समझ गया, 40 समझ चीज़ें तो बना ही लेता हूँ तो वो हमेशा कहती थी यू विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी सो राइट, क्योंकि तेरा काम होने वाला टूरिंग का तेरा काम होना ट्रैवल तेरे को कभी सो राइट. हाँ, हैं अब हम 226 ज़िले कवर कर चुके हैं 226 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं 6000 फॉरेस्ट क्रिएट के तो वही सर काम आए आप मेरे को बस थोड़े से 2 बर्तन दे दो चावल दाल दे दो मैं अपनी दाल चावल बना के एक सूखे आलू की सब्जी प्याज काट के उसमें दही बना मैं आया ही आधे खाया है और हमने ये चीज़ ये कल्चर जो है हमारे इतने वॉलंटियर्स आते हैं बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स डीआईजी आईजी लेके वो भी वहीं बैठ के चूल्हे के पास हमारे दाल चावल और वो बचपन की बातें करते हुए गारंटीड है, दाल चावल खा के जाते हैं और गारंटीड है बचपन की बातें करते. और अभी ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने अभी नीति आयोग ने कहा नहीं नहीं सेक्शन 8 कंपनी बनाओ हम ट्रस्ट खत्म कर देंगे हम डोनेशन खत्म कर अभी ये बात चल रही है ये बीच में नीति आयोग से हमारे तो बुलाते हैं तो इनर सर्कल से ये बात करें तो अब 378 एम्प्लॉयज़ हैं 2000 बंदा है तो मुझे ये कल की बात बता रहा तो हमारे सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मीटिंग हुई थी तो मैं बीच में जाके बैठ गया मैंने कहा सर अगर कुछ ऐसा सरकार ने कर दिया तो हम तो सारे लाइवलीहुड मैंने कहा कुछ नहीं होगा मैंने कहा हम लोग पीपल बाबा कैंटीन खोलेंगे हाँ, हम लोगों को दाल चावल खिलाएंगे भाई क्या बात. सिर्फ दाल चावल और सूखी सब्जी और प्याज काट के. हैं और मैं बता रहा हूँ हम उसी में से भी इतना कलेक्ट कर लेंगे कि हम अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे क्या हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है खाना पकाना तो ये जो अन्न है मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप खाना खुद बना सकते हो उगा सकते हो उगाना तो आता है हम बनाना भी आता है खिलाना सीख जाएंगे वॉलंटियर्स को तो खिलाया ही है 48 साल हमने तो उसको थोड़ा सा और पॉलिश्ड वे से खिला देंगे और क्यों उसको रेस्टोरेंट या क्यों उसको होटल दो मतलब हम तो कैंटीन के लेवल पे सोचते हैं साउथ में जाओ ना तो ये कैंटीनें होती हैं वो अन्ना कैंटीन, अम्मा कैंटीन है ना, वही है ना, कैंटीन्स होती है ना जैसे तो राष्ट्रपति जूका भंडार, हाँ जूका बाकरी. सर अभी भी अगर मेरे को गुड़गांव में मेरे को दिल्ली में अगर मेरे को खाना खाना है ना मेरे पास जगह नहीं है सर मैं गुलाटी का 700 रुपये नहीं का खाओगे. मैं दाल फ्राई नहीं खा सकता नहीं समझ गया. है नहीं मैं आई डोंट हैव दैट थिंग सो मेरे को एक सिंपल दाल फ्राई एक सिंपल मेरे को रोटी सिंपल परांठी सिंपल वो अब तो पहलवान ढाबा मुरथल के ढाबे वो भी मेरे आउट ऑफ रीच चले गए वो भी 18% जीएसटी मार के दे रहे हैं चाय भी 70 रुपये मुझे दिए वहाँ है ना तो अगर नानी ने इतनी बड़ी बात बोली जब वो गुरुद्वारे में बैठती थी तो वो हमेशा कहते थे मुन्ने जिन्हों खाना खिलाना आ गया ना अगर तू खाना खिला सकता है ना सही तू कभी भूखा नहीं मरे सही. अगर देखो खाना खिलाना प्रोफाउंड कितना बड़ी बात उसको प्रोफाउंड होता. और आप इट्स नेवर टॉक्ड अबाउट क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी से हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वन ऑफ द रीजंस वी हैव बीन एबल टू कीप 4 लाख पीपल टुगेदर इज खाना खाना. So nice. when you sit together you eat together you stay together Can we roll?
Oh, this is rolling. Wow. अरे वाह वाह, ये जो कैंडिडेट चीजें नहीं। No, seriously. ये अच्छा, एडिटिंग टेबल का सबसे बढ़िया ये होता है, कभी कर लो कुछ। जो पसंद हाँ, दो बस यहाँ टिक काट दो उसको। नहीं हम यूजली कोई काटते नहीं है, हम आपको पहले दिखा देंगे। आई मीन टू से आप मुझे गो बैक टू, हम बात कर रहे थे कि यू नो सॉरी, अच्छा थैंक यू मैम। यू नो आई थिंक इंडिया में गरीबी में भी इतना भला है। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, किसी ने कहा है, मैं उसका रिकाउंट कर रहा हूँ कि जो आदमी अपना बटुआ बाहर निकाल के फिर खीसे में रख दे, उसे आदमी नहीं बाप कहते हैं। बिकॉज सैक्रिफाइस करता है अपने बच्चों में, उसकी माँ सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चों में। बिल्कुल। और वो जो गृहस्थ आश्रम का जो फेज है 25 से 50 साल तक, उसका एक ही मकसद, मैं कह रहा हूँ अब आपसे ज्यादा मैंने तो कोई ट्रैवल नहीं किया, मैं सर कॉर्पोरेट आदमी हूँ। हाँ, आप किसी से भी पूछते हो, बोलेंगे मेरे बच्चे मुझसे बेटर करने चाहिए। हाँ। और वो माँ और वो बाप ऐसे वॉलेट निकालते हैं, फिर ढाबा देखते होंगे, वापस डालते दे होंगे, बोला ना इधर घर में खा लेते हैं, और 100 रुपए अगर उसकी ट्यूशन में निकल गए तो वो बेटर है। सो एवरीवन कम्स विद दिस गुडनेस, बट आदमी को तोड़ देता है। वो जो गृहस्थ आश्रम 25 से 50 है, मेरे हिसाब से वो 25 से 60 हो गई है आज, राइट? वो आदमी को तोड़ देता है, वो माँ को तोड़ दे, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और फिर आपका है वनप्रस्थ, हाँ बिल्कुल गिविंग बैक। बिल्कुल। भाई साहब, आपकी स्ट्रेंथ आपने निकाल दी, हाँ वो कहाँ से बेचारा देगा, करेक्ट करेक्ट। यू नो? और अभी क्या हुआ ना कि सब कुछ ठीक था, लेकिन देखा देखी में ना, तो ये जो कंपटीशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, उसके चलते ये सारा जो सोशल फैब्रिक था, हमारा स्ट्रक्चर था, वो सब खराब हुआ। तो ये हम कहने की बात है, देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कारण, अरे वेस्ट ने तो बहुत कुछ दिया है हमें, वेस्ट ने तो टेक्नोलॉजी दी, इनोवेशन दिया, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। ये खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो देखा देखी की जिंदगी है ना, शो ऑफ की जिंदगी, और वो हमें ले डूबी। I अदरवाइज strong parents raise strong children, you know। ये जो वेस्टर्न या कोई भी आप कह लो है, यू नो, जब भी हमारे को रीजन करना है या ब्लेम करना है, तो हाँ बाकी उसके लिए हम खराब हो गए, वो थर्ड उसके लिए हो गया, वो थर्ड पार्टी में डिफ्लेक्ट कर दो। थर्ड पार्टी को डिफ्लेक्ट कर दो। हम ये नहीं कहते हम कि हम हम अरे भाई, आपको किसी ने पकड़ के कोई खंबे के साथ बांध थोड़ा रखा सर, है, तो तुम ये दिमाग आपका, रियल एस्टेट आपका, यूनिवर्स इसी के अंदर है। जो आप देख रहे हो वो बाहर की यूनिवर्स है, यू आर लिविंग योर यूनिवर्स इन योर हेड। किसको आप ब्लेम करें, किसको? जिम्मेदारी लो, आगे बढ़ो, राइट? लोग ये नहीं समझते। जैसे आपने गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ की बात करी, हम हमारी जो शेल्फ लाइफ है सर, एंड दिस इज समथिंग, जब यंगस्टर्स आते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत एम्बिशियस है, मैं उस वक्त उसको बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, तुम्हारी जो एज है वो 75 ईयर्स की है, सपोज, हेल्दी, हाँ जी, एवरेज एज इज अबाउट 72, 75, करेक्ट। 72 75, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। एक साल में जब आप बोलते हो मुझे एक साल जीना है, नानी ने हमें सिखाया वो 365 दिन, 365 दिन। अब आप कैलकुलेट करो, 25,000 दिन एवरेज आता है, 25,000। So largely there is a book called 4,000 weeks. पूरे 75 years is 4,000 weeks. ओके 4,000 ईयर, आप कर लो भाई साहब, आपके 4,000 वीक्स है। हाँ आपके पास है ना? हाँ, तो 50% तो आपके बाल आश्रम में निकल जाता है। करेक्ट। आपके पहले 25 ईयर्स में आपने मैरिज की, आपने जो भी पढ़ाई की, पीएचडी की, Correct. सेटल हुए, वो निकल गए आपके, ठीक है। फिर आप भागा दौड़ी बच्चे पैदा करते रहे, उनकी एडमिशन करा, 60 साल के हो गए सर। ठीक है, आप 50-60 ईयर्स के, हाँ, जैसे आपने हाँ। कहा। तो एक्चुअली देखा जाए, अच्छा, फिर 50% टाइम तो
50% वक्त तो आपका 12 घंटे अगर आप काम करते हैं, 12 घंटे आप वॉशरूम भी जाएंगे, कम्यूटिंग भी करेंगे, सोएंगे भी, बेड पे भी रहेंगे, बेडरूम लाइफ भी है। तो अगर एक्चुअली देखा जाए, रियल अगर मैथ्स इसकी देखी जाए, यू हैव हार्डली 2-3 हजार, मैक्सिमम 4,000 दिन। True, true. एक्चुअली 2,000-3,000 दिन होते हैं टू डू समथिंग मीनिंगफुल योरसेल्फ। Correct. You know what this मीनिंगफुल। correct people, Babaji, they say, you know what? Uh, respect your body. हाँ, Respect your emotion. Nature ऑटोमेटिकली हो जाएगी. हाँ, If I respect my body, जब मैंने कहा मैं केमिकल फूड नहीं खाऊंगा, तो ऑटोमेटिक हो सर डिमांड सप्लाई है सब चीज़. हाँ। और ये भ्रम है कि वो एक्सपेंसिव है, ये ना ना inexpensive. ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ, am I right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब भ्रम है. Absolutely, absolutely. You know, मैंने रिजेक्ट कर दी ना. वो प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा आप बताओ. अगर वो बेचने वाला माल नहीं बिकेगा, उसने तो अपने आप चेंज हो जाना है. आपने बहुत प्रोफाउंड बात बोल दी। एक्चुअली यही चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाई। पहले 20 इयर्स में हमारी यही एजुकेशन थी। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। करेक्ट. You know, when you don't respect the soil, it means you are not respecting yourself. Correct. When you don't respect your air, water, soil and Correct. plants, you are not respecting yourself because the forest is giving that energy to you. Forest वो चीज़ दे रहा है आपको, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। करेक्ट. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको, मतलब यहाँ तक बात होती थी कि जैसे मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ कि कभी कभी ना मैं देखता था कि बड़े तेज मोटरसाइकिल चला के लड़के जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी ग्रैंडमदर हमें बोलती थी, ही डजंट डिजर्व एन एम्बुलेंस, ही डजंट डिजर्व टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही डजंट डिजर्व अ गुड लाइफ, क्योंकि उसने अपने आप को रिजेक्ट किया। करेक्ट. उसको मालूम है अगर मैं तेज चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा, सो इसका मतलब वो अपनी जिंदगी को प्यार करता ही नहीं है, तो लेट हिम गो। और अगर उसको जाना ही है तो जाना और दो। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्पैथी कोई और भी मर जाता है उसके Exactly. साथ. एग्जैक्ट, सो दैट इज जस्ट अ वे ऑफ ट्राइंग टू टीच अस कि जिंदगी कितनी प्यारी है, प्रेशियस है। इसको अगर तुम ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम ही इसको संजो के नहीं रखोगे, तो दूसरा थोड़ा ना आएगा उसको सही करने। बात है, सही. मुझे एक चीज बताया जो मुझे समझ नहीं थी, एंड यू हैव सेड ये पूरा जड़ एक मिट्टी है, और आप कहते गए हो सालों से एनक्रोचमेंट है. ये जो हिमाचल में हो रहा है, ये जो चाहे एक नेचर है, चलो क्लाउड बर्स्ट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पानी तो आएगा ना. पानी का लहर एंटी ग्रेविटी है, ग्रेविटी की तरफ ही जाएगा, स्लोप में ही जाएगा. उसमें आपने एनक्रोच कर दिया है, हाँ, फिर लोग मर जाते हैं. ये क्या हो रहा है? इसे ये क्या कलयुग है, या ये मैन मेड वही डिजास्टर? वाली बात है जो हमने शुरू में बात की थी, 2020 के बाद का जो टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम, समझ गया मैं. ये वही ग्लिच है। सो नेचर इज स्माइलिंग एट अस कि लो बेटा, तुम लगा के बैठे थे ना एनक्रोचमेंट, समझ है गया. ना, लो अब देखें, नाउ आई एम कमिंग, अभी वो जिंदगी भर वहाँ नहीं आएगा. है ना। अच्छा, चाहे वो मनीला हो, चाहे फिलीपींस हो, अभी जो रिसेंटली Correct, कल रात correct. को देख रहा हूँ, फिर आपका फ्रांस में हीट वेव चल रही है, वहाँ पर 84 लोग मर गए, स्पेन में हो रहा है, पोर्चुगल में हो रहा है, कई जगह फ्लड्स आ रहे हैं, सुपर टाइफोन्स आ रहे हैं, हांगकांग हुआ, लैंडिंग अभी हुई है चाइना में, वहाँ कितने लोग, 150 लोग मर गए। सो आप देखो कि नेचर किस तरह से बैलेंस कर रहा है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट, 2020 और 2030 के बीच में, आई डोंट नो, आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड, दिस इज माई, And that's a I'm fact, not yeah. saying I could be absolutely wrong also, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, and I can see that thing happening. 70% of the population will be eliminated, will be annihilated. 30% of the population will remain. Nature, we will keep 30% of the population to allow the species to regenerate, to restructure. ठीक करने वाली जो चीज़ें हैं, हमारे डीएनए का जो रेक्टिफिकेशन होना है, वो मुझे लगता है वो 30% पॉपुलेशन के साथ ही होगा। और एंड जैसे एक रॉबर्ट रैटकी की एक बड़ी प्यारी किताब है, द सेलेस्टियल प्रोफेसी। सो इन द लास्ट पेजेस ही राइट्स अबाउट दिस, इट्स अ 25-year-old क्लासिक बुक है, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन इफ हाँ जी. द सेलेस्टियल प्रोफेसी बाय रॉबर्ट रैटक्लिफ। We'll So- put it in the link. Yeah. And he says such a beautiful thing, that ultimately the populations living in the forests, on the fringes of the forests, high up in the mountains, on the plateaus, or near to the water bodies, respecting the water bodies. What he means to say is,
that the populations very close to nature will survive because nature will protect them, nature will I harvest understand them, what you're saying. nature will take care of them, but anything apart from that will be eliminated. And this is a 25-year-old text है ये. So it's so मतलब वो आपको गूसबम्स देता है. सो हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमने एक किताब पढ़ी थी. सो उस वक्त आई कुड रिलेटेड टू व्हाट ग्रैंडमदर वाज सेइंग, यू नो. सो मैं बार बार नानी की बात करता हूँ, नानी की No. बात करता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो पहले 20 इयर्स का जो सॉफ्टवेयर था, जो एजुकेशन थी, जो टीचिंग्स थी, इट वाज मतलब वो डोमिनेटेड थी बाय ग्रैनी, एंड she was not an educated person. Lived She had no experience. post graduation. She was not a PhD. She was not a scientist. लेकिन वो गांव से थी. Part of nature. पार्ट ऑफ नेचर थे. वो पार्ट ऑफ नेचर है. उन्होंने हमें मिट्टी सिखाई, उन्होंने हमें मिट्टी के बारे में सारा कुछ बताया, और इतनी बड़ी वो गुरु मंत्र हमें देके गई कि मुन्ना मिट्टी को संभाल ले, Beautiful. बाकी सब संभल जाए. अब You said it. अब इससे ज्यादा मैं No, मैं क्या absolutely. आप मुझे बताओ, इंडिविजुअली अर्बन सोसाइटीज, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे, नाइस क्वेश्चन. आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखें. ओके, अब कार्बन फुटप्रिंट को एक्सप्लेन करना, लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच जार्गन. हाँ जी. बड़ी सिंपल सी चीज है. हम कम से कम धरती को, मिट्टी को, पेड़ पौधों को, हवा पानी को कम से कम नुकसान पहुंचाने की जो एक्शंस हैं वो करें. समझ गई. मैं गाड़ी में भी आई कैन अफोर्ड अ कार, बट आई गो ऑन अ मोटरसाइकिल. करेक्ट. ठीक है, मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिलती है एट द एंड ऑफ द डे कि चलो मैंने 20 लीटर पेट्रोल बचा लिया, मैंने 40 लीटर पेट्रोल बचा लिया ना. नंबर 1, मैंने हीट एंड पोल्यूशन बचा लिया. ठीक है, मैं अगर कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में, बड़े होटल में जाके खाना खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं यार मेरे कारण वहाँ पर एसी भी चलेगा, वो ये भी होगा. ठीक है, कभी ऑप्शन होता है कि कहीं बड़े होटल में ठहरने का, मैं कहता हूँ नहीं, जो हॉस्टल्स हैं, जैसे हॉस्टल हैं, बैकपैकर्स की जगह, बंक बेड्स हैं, मैं वहाँ जाके रह लेता हूँ. मैं कहता हूँ चलो मेरी तरफ, नॉट दैट इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, बट अगर हर सिटीजन ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपनी तरफ से कम नुकसान करूं धरती का, कम से कम नुकसान करूं पेड़ पौधों का, कम से कम नुकसान करूं हवा पानी मिट्टी का, उसी को तो कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं. डेली आप ये कह रहे हो, वो माँ, वो नानी, हाँ. वो दादाजी, हाँ. वो पापा, डेली अगर अपने बच्चों को हाँ. बिसाइड्स द एजुकेशन, हाँ. ये एजुकेशन है. यस यस यस. और दूसरी चीज, लर्न टू ग्रो योर ओन फूड. लर्न टू ग्रो योर ओन फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न टू कुक योर ओन फूड. लर्न टू कुक योर ओन, इक्वालिटी वहीं आ जाती है. वहीं आ जाती है. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, एब्सोल्युटली. आप प्रोसेस फूड पे पर डिपेंडेंट. लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. हमारे तो कितने, नियरली 20,000 फैमिलीज हमारी अपने हमसे जो कनेक्टेड हैं, वो ऐसी हैं, दे आर ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स. छोटे छोटे गमलों में, राइट. हाँ, बैल्कनीज में, अपने रूफटॉप्स पे. कुछ भी. द मैक्सिमम यू नीड इज अबाउट 40 to 50 गमलाज, प्लांटर्स. आप कह रहे हो हाँ. मॉइस्चर चाहिए, मिट्टी चाहिए, इंटेंट चाहिए, अच्छा और सीड चाहिए. नर्सरी की मिट्टी नहीं चाहिए. वो हाँ, आम मिट्टी पार्क्स में समझ होती है, गया. वही आप अपने गमले में डाल लीजिए. ठीक है, फिर कंपोस्टिंग हम जैसे सिखाते समझ हैं, गया अपनी मैं. खाद बनाओ. अरे ये तो पुरानी एज ओल्ड चीजें हैं, ये कोई नया वो थोड़ी ना. आजकल तो क्या हो गया है कि वो उसको बहुत स्टाइलाइज कर दिया है कि उसमें टावर्स होंगे, फिर वो रोटेटिंग मशीन्स होंगी. भाई देखो, वो बिजनेस है, वो धंधा है, कमर्शियल है, इट्स ओके. सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन दिस इज ऑल जीरो बजट. हम जो सिखाते हैं वो जीरो बजट सिखाते हैं कि आप भाई क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, सब कुछ है. बीज भी आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं. जो रसोई में जो सब्जियां लाते हो, उसके जो बीज को, उसको वॉश करके, उसको सुखा के वही गमले में लगा दो, आपकी सब्जियां आएंगी. भाई जो जैसे गीला मसाला है, आपका धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, मेथी है, पालक समझ गया. है, आप ब्रोकली उगा सकते हो, आप स्पिनच उगा सकते हो. आप ये सारी चीजें करो. फिर उसके बाद भिंडी है, आपका फ्रेंच बीन्स है, और जो मटर है, आपका, आप चिली है. कह रहे हो जो आपका कचरा है वो आरडब्ल्यू में जाके वो पिट करके, मल्चिंग करके, हाँ. वो पूरा
यू कैन मेक इट RWA लेवल पे करने ही के आप आप अपने हर इंडिविजुअल लेवल खत्म पे कर दो, समझ गया वहीं खत्म कर दो, समझ वहीं खत्म कर दो। जो बायो वेस्ट समझ गया मेरे घर से जो निकलता है, और बल्कि मेरे पूरे ब्लॉक में, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, सो द एंटायर नेबरहुड दे गिव अस देयर किचन वेस्ट। वी कन 5-6 गमले बड़े बड़े रखे हुए हैं, उसके अंदर हम कंपोस्ट करते हैं। इनफैक्ट वी स्प्रेड दो, वी गिव अवे, वी डोनेट दैट कंपोस्ट। Within 100 days you get a fantastic compost, and you don't have to put some And- medicine into it, एंड chemical. फिर उसमें लगाओ हाईली न्यूट्रिएंट ब्रोकली निकलती है Exactly. So nature ने अपनी टेक्नोलॉजी, you just need to plug into nature based solution जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ है। सो आई थिंक इफ पीपल टेक केयर, चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, आप अपनी बैल्कनी से स्टार्ट कीजिए, रूफटॉप से समझ स्टार्ट कीजिए, अपनी विंडो सिल पे स्टार्ट कीजिए, अपने छोटा सा आपका ऑफिस है, ऑफिस स्पेस में स्टार्ट कीजिए। सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रीनरी, प्रोड्यूस योर ओन ऑक्सीजन। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन राजाजी नेशनल पार्क एंड रणथंबोर एंड कॉर्बेट टू गिव यू ऑक्सीजन, या अमेजोन टू गिव यू ऑक्सीजन, या टागिया फॉरेस्ट, या अफ्रीकन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। आप अपना, भाई उतना तो मनी प्लांट भी लगा सकते हो, स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हो, आप अपने छोटे मोटे और पौधे लगा सकते हो। सो देयर इज सो मच टू डू एट एन इंडिविजुअल। सो माय होल टीचिंग फॉर द लास्ट 48 years is focused on the individual, इनवर्ड inward. And when you work as an individual, you affect your neighborhood. सो राइट तो मेरे फ्रेंड्स वही वो देखते हैं, मैं उनको कहता नहीं हूँ कि तुम करो, लेकिन वो मुझे देख देख के वो भी कर रहे सही कर रहे हो हैं, and they are doing better than me. They are doing better than me. The community is also looking at me. तो कम्युनिटी भी करनी शुरू कर दी, RWA ने भी करना शुरू कर दिया, हाउसिंग कॉलोनीज ने भी शुरू कर दिया। सो यू बी द मैग्नेट, यू बी द रोल मॉडल। सो मेरा सबको ये समझ होता है, तुम करो, लोग करेंगे। ये मत कहो कि लोग करेंगे, तुम उनको बिठा के वर्कशॉप्स दे रहे हो, तुम उनको सिखाने की तुम करो सर, लोग सीखना नहीं चाहते, उठो लोग करो देखना चाहते हैं। सो राइट इफ इट मेक्स सेंस टू देम, इफ इट विल इंस्पायर देम दे विल ऑटोमेटिकली तो डेमोन्स्ट्रेट करो ना। अगर नहीं हो रहा है तो शायद आप नहीं कर रहे हो इतना इंस्पायर ये कह रहे हैं आप है ना। सो जो आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी इंटेग्रिटी है, आपकी ऑनेस्टी है, आपकी कमिटमेंट, आपकी डिवोशन है उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क की, उस डोमेन में, तो लोगों को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट होता। अभी जैसे मेरे पास लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे से कि अरे हमारे पास खाली लैंड्स पड़ी हुई थी, हमने तो भैया उसके ऊपर सारा एग्रीकल्चर कर दिया, तेरे वीडियो देख देख के ही हमने उसमें सब्जियां उगा दी, ये कर दी। अब कौन जाके उसको बेचेगा, हमने तो जो फैमिलीज उसके ऊपर रहती हैं उनको बोला तुम फ्री में रख लो, गांव में बांट दो। बट यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं बहुत मतलब इंटेंसली आजकल सब अपने फ्रेंड सर्कल में, प्लीज़ अपनी ज़मीन मत बेचिए। दिस इज़ द बिगेस्ट अपनी मिट्टी को अपने मत- साथ ही रखिए ज़मीन मत बेचो। ठीक है, आप रेंटल कर दीजिए, उस पे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, करो ना, जरूर, दैट्स ओके। बट उसको बेच के आप सर- कोई एक फॉर्च्यूनर खरीद लो या एक अपार्टमेंट खरीद लो, आप अपनी This मिट्टी आप अपने दिस इज स्टूपिडिटी। आई अंडरस्टैंड आने वाले वक्त में जिसके पास 2 बीघा जमीन भी है, 4 बीघा जमीन भी है, वो बादशाह होगा, आई क्या बात बादशाह होगा। सुपर आप वो एक कॉर- अपार्टमेंट आपको खाना नहीं उगा के दे सकता, आपको पेंट हाउस आपको खाना नहीं दे सकता। कल कोई क्राइसिस हो गया, कुछ हो, लेकिन जो 4 बीघे जमीन पे है ना, आपने- वो आपने एक अच्छी चीज बताई, 2-3 मिट्टी संभाल के रखो। कोई सॉरी बम्बई वाली लैंग्वेज है, कोई माइका लाल, कोई टेक्नोलॉजी वो बी या सांप को ला नहीं सकता, बिल्कुल बटरफ्लाई को भी नहीं ला सकता, नहीं ला सकते। वो सिर्फ नेचर में बस आप अनडिस्टर्ब स्पेस क्रिएट कीजिए, एवरीथिंग विल हैपन होगा। अनडिस्टर्ब स्पेस। वो जो कॉर्पोरेट है सर, अच्छे लोग हैं, अच्छे, वो कहते हैं कि आई विल प्लांट ट्रीज। मेरा एक अलग का सोच है इसमें, प्रिजर्व ट्रीज। प्लांट तो कर देते हो लेकिन आप वापस जाते नहीं हो उसको देखने, पे ध्यान नहीं होता, मेंटेनेंस पे नहीं। अगर प्लांट कर रहे हो तो उसको प्रिजर्व भी करिए, इंश्योर दैट इट बिकम्स अ ट्री। 5 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, शायद एक मैंगो ट्री कुछ 3 से 5 साल लगता है अच्छा ट्री होने में, 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। तो पूरा प्रोसेस लीजिए,
खाली प्लांटेशन मत करिए, नहीं, क्योंकि प्लांटेशन से 1 महीने के बाद वो मर जाता। वो तो ऑप्टिक्स है ना सर, वो ऑप्टिक्स। वो ऑप्टिक्स है। वो तो आप सिर्फ सोशल मीडिया जब से आया है आपने फोटो खींची, अब मैं ही देख रहा हूँ कि हर साल सेम पिट, सेम लोकेशन, सेम पार्क, सेम गार्डन में के वहीं पर ही पौधा लगाते हैं, वहीं वो करते हैं। मजाक की बात है, मतलब इट्स हो रहा है, हो रहा कोई है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सर, लेकिन आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव बर्थ टू अ ट्री, यू आप एक सैपलिंग लगाते हो, वो प्रोसेस शुरू हुआ, इट इज लाइक डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। नाउ द मदर हैज टू टेक केयर ऑफ इट फॉर 3 to 5 years. and the first 18 years, like you have to Very nurture it, important, right? very very important. So अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बोली, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर जैसे ऐसे ही कैजुअली पूछ लेते हैं, अगर आपको पूरी पावर दे दी जाए, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या करोगे? तो वो सोचते हैं मैं एनवायरनमेंट पे कुछ बोलूँगा। मैं कहूँगा मैं प्राइमरी एजुकेशन को ठीक, Absolutely, sir. प्राइमरी एजुकेशन अगर ठीक होगी, वही आपका फ्यूचर आपको Absolutely. एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ प्राइमरी। मैं कहता हूँ सर, और ये मैंने फोरम्स में, करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा दो, बोरो करो, और अगले 10 साल मिशन, जिसको आप कह रहे हो ना, मिशन के इंडिया विल प्रोड्यूस लेट्स से 10 मिलियन टीचर्स। यस, टीचर्स को स्किलिंग करो। स्किल करना, मैं कह रहा हूँ उनको, हाउ यू हैव इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस में ले आओ, यस, वो दर्जा उनको दे दो। अनलेस नॉलेज एडवांस नहीं होगी, करेक्ट, आप क्या बच्चों को सिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन नॉट, वी कैन फेल। हम अपनी मिट्टी को फेल कर रहे हैं भाई साहब, हम अपने बच्चों को भी फेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीड know? है, वो बीज है। वो भी तो बीज है। अगर आपका बीज ही ठीक नहीं है तो पेड़ कहाँ से ठीक बनेगा? करेक्ट। अगर बीज का जेनेटिक्स ही ठीक नहीं Correct. है, दैट इज़ वाई हम लोग जब जीएमओ की बात करते हैं, हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात करते हैं, वो इसीलिए बात करते हैं सर, वो बीज का संस्कार ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बीज में टीचर दम शुड ही बी नहीं है। गिवन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। मैं कह रहा हूँ आईपीएस के जैसे रिस्पेक्ट दो उनको, आईएएस के जैसे रिस्पेक्ट दो, पेडेस्टल पे बिठा के रखो। अब मेरा जो आईटीआर इनकम टैक्स जाता है, वो मैं एज अ टीचर भरता हूँ, टीचर एंड फार्मर। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो थोड़ी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, टीचर है, एनवायरनमेंट वगैरह तो चलो शौक है हमारा। सो अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया भी गए, तो कई जगह पे मेरे को अपने आप को वो जैसे कुछ इंट्रोड्यूस करना था, सो आई सेड आई एम अ टीचर। सर इतनी अच्छी तरह लोग मिले हमसे, अभी मैंने एनवायरनमेंट कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला आई एम अ टीचर। वो तो बाद की बात है कि आप क्या पढ़ाते हैं। सो वो चीज़ अब इंडिया से ना गायब हो रही है। पहले जय जवान जय किसान, ना किसान ना जवान, वो बेचारे की अब उतनी इज्जत रही नहीं। पूरा नैरेटिव बदल गया है, और उसी तरह से हमारे टीचर्स की इज्जत नहीं। जिस दिन हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो गुरु हैं, अगर उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, है ना, और प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली फील फर्स्ट नर्सरी से लेके 8वीं ये जेन जी सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर। ये अपने गुरु को खुद चूज करेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ होप, आई हैव अ लॉट ऑफ होप Absolutely. कि जब से ये जेनजी लोग दूसरे डायमेंशंस में, डोमेन्स में बात करते हैं, छोड़ दो सर। मेरी तो सारी उम्मीदें ही जेनजी, एब्सोल्युटली, आई दे थिंक विल सेट एवरीथिंग। दे विल सेट उनको आई थिंक हम बहुत अंडररेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नहीं, सिर्फ खुरापात में नहीं, ऐसा नहीं है। जेन जी विल सेट एवरीथिंग राइट, दिस इज़ माई, ये मेरा बिलीफ है। सर, ये पॉडकास्ट, दिस कॉन्वर्सेशन, इफ आई हैव टू wind it up, and I'll leave the last word with you, but if I just happen to take one last word with me first before you speak. So आज की बातचीत में एक छोटी सी पंक्ति से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हो कि पेड़ लगाओ, छाँव मिलेगी, मिट्टी को बचाओ, हाँ, मिट्टी को बचाओ, जीवन खिलेगा। Plant a tree, you will have the shades of life. Preserve the mitti, life will bloom. yes, and people need to understand you cannot control climate change. आप क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लाइमेट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप सिर्फ इंडिविजुअल तक आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप
उसको छोड़ो, आप एक नेशन के लेवल पे नहीं कर सकते, ग्लोबल लेवल पे तो छोड़िए, आप एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक टाउन लेवल, एक विलेज लेवल पे भी नहीं कर सकते। इंडिविजुअल लेवल पे फोकस कीजिए, इंडिविजुअल से ही वो रिपल इफेक्ट जाएगा सारी जगह। सो स्टॉप टॉकिंग क्लाइमेट कंट्रोल, हम क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट ये नहीं। आप ये देखो आप अपने घर से क्या कर सकते हो। True, आप so अपनी निजी जिंदगी में डेली रोज रात को एक डायरी लिखिए, रोज रात को नोटिंग कीजिए, रिव्यू कीजिए अपनी लाइफ को, अपने दिन को, कि मैंने ऐसा क्या किया विच वॉज प्रॉबली इफ नॉट बेनिफिशियल, इट वॉज प्लेजेंट फॉर नेचर। तो मैं क्या किया, मैंने कुछ सीड कलेक्शन किया, मैंने कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ किया, मैंने कुछ मिट्टी के लिए कुछ किया, मैंने कुछ गार्डन्स के लिए किया, मैंने कुछ एग्रीकल्चर में किया, मैंने कुछ फॉरेस्ट्री में किया, कुछ तो लिखो। मैंने पानी ही बचाया। true. जैसे मेरे घर में शावर्स हैं, लेकिन मैं बाल्टी और मग से नहाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है इसमें 20 लीटर लगेगा, ये मेरी 10 लीटर। समझ गई। आप समझ है, छोटी सी चीज़ है, समझ बट इट गिव्स मी जॉय एंड इट बिकम्स वेरी एडिक्टिव। अगर आप डेली डायरी लिखेंगे ना, इट बिकम्स अब मैं सो ही नहीं सकता जब तक मुझे खुजली होती है, जब तक मैं अपनी डायरी में लिख ना लूँ कि मैंने आज क्या क्या किया, है ना। सो People- आई थिंक इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट rather than talking about a global level and national level and conferences and seminars and ठीक है, वो फिज़ा बनाते हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, वो ठीक है, माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जो बेबी स्टेप्स हैं, आपके छोटे छोटे एक्शंस हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मैटर। वहीं से ब्राउनियन मोशन शुरू होता है। सो एटॉमिक जो हैबिट्स हैं आपकी, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, दैट शुड बी द फोकस। Super. Firstly, they don't make people like you, and they need to clone people like you, and that can only happen. You just put your goodness out there. You have, I know it for a fact. I'm telling you, before I came here, people Baba, everyone knew you. और मैंने किसी से बात नहीं की, मैं बोला मैं पीपल बाबा जी से कर रहा हूँ, and you were gracious enough to say yes to me. People Baba, Swami Parivartan, which is essentially means transformation. PB to your colleagues, या Munna हाँ to your friends, to your nani, हाँ Munna bhai to all Mumbaikars. यस It's an absolute pleasure. It's an absolute honor, and I'll tell you, the final, I would say, learnings for all of us is मिट्टी को संभाल के रखो. बस अगर ये 4 शब्द किसी को समझ आ गए ना, उसको पूरा यूनिवर्स समझ आ जाएगा। मिट्टी को संभाल कर। I started the conversation on record saying I love you. I'm telling you I love you even more today. थैंक यू। And all the goodness, all the positive energies, and may you continue to keep enlightening all of us. थैंक यू सो मच। एक ही है, जब तक आप ना आपका वो वन अस्त्र क्या है, उसके बाद सन्यासी और वो एकदम लास्ट तक बस जस्ट कीप ऑन, क्योंकि हम जैसे लोग जो whatever reason we are distracted, we will come back. और मैं रोज कह रहा हूँ, आप रोज ठोकते हो हमें को, यस and that is required. So thank you so much, Ji. थैंक यू सो मच। No, seriously. इट And मीन्स अ लॉट। once again, I hope you just love this episode. I love it. I'm telling you, you can see it in my emotion. But to my Indian brothers, my Indian sisters, salam, namaste, sat sri akal, adab.